फेंकता सैयां जाना। जब जब मौसम झूमता रह रह किसको ढूंढता दिल ये दीवाना। मुड़ मुड़ हमको देखता झुक झुक नजरें फेंकता सैयां जाना। कहीं जब चलेंगे हम तुम मोहब्बत की राहों में, सितारे उतर आएंगे हमारी निगाहों में। कहीं जब चलेंगे हम तुम मोहब्बत की राहों में, सितारे उतर आएंगे हमारी निगाहों में। ऐसे ही रुका हो चंदा चांदनी जवां हो, प्यार का जहां हो, छोटा सा मकान हो, जिसमें रहे हम जिसमें रहो तुम, कोई न वहां हो। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल, लुचिरों पर पड़े डाल लोकी नाचे ताले ताले खाए शुद्ध मच्छी झाल खाए गो शुद्ध खाए गो। हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल। आज तो हर बाजार में सैया मिलता नकली माल, करूंगी तेरे वास्ते 16 सिंगारम। मुर जाए मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम। मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम। आहा आहा मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। हाय हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू।
कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। सबको मेरी नमस्ते, सबको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज हम किशोर कुमार पे बात करने वाले हैं और किशोर कुमार पर मैं उनके डुएट्स एज एन एक्टर पे बात करने वाला हूँ। द फिल्म्स दैट ही हैज एक्टेड इन एंड सैंग डुएट्स, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। उसमें भी मैंने कुछ एक सर्टन पीरियड ही उठा लिया है, बिकॉज यू कैनॉट डू किशोर कुमार के आप बहुत ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। सो बात यह है कि किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में 100 से ऊपर फिल्मों में एक्टिंग की है, मोर देन 100 फिल्म्स। तो अगर 100 फिल्म्स में एक्टिंग की है तो फिल्मों में गाने भी गाए हैं, तो यू कैनॉट इन वन प्रोग्राम यू कैनॉट समराइज किशोर कुमार। किशोर कुमार वॉज द अल्टीमेट जीनियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हमने जो गाने की एक मेडली बजाई है ना आपके लिए, उस मेडली से ही ये साबित हो जाता है कि ही वॉज अनपैरेलल्ड, ही वॉज अनपैरेलल्ड। आप बताइए कि नैयर साहब ने एक धुन बनाई है और उस धुन बना के वो एक अंतरे की धुन बजा के उसको देते हैं, मैं बंगाली छोकरा के हमरे बांग्लादेश में हर गोरी के लंबे बाल। यहाँ तक तो नैयर साहब ने बना दिया होगा, मगर उसके बीच में जो वो जोड़ देते हैं ना, लुचिर ऊपर पड़े दाल मुच्छी मच्छी झाल खाए शुदू मुच्छी झाल खाएगो, ये सब जोड़ देते हैं ना बीच में। वो जो जोड़ते हैं ना बीच में, वो एकदम ट्यून के साथ मैच करके, बीट के साथ मैच करके, गैप को परफेक्ट रख के, ऐसा फैंटास्टिक उनका ज्ञान था ना म्यूजिक और ट्यून और गानों के बारे में कि ही वॉज अनपैरेलल्ड, ही वॉज लिटरली अनपैरेलल्ड। खैर, आज हम किशोर पे बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोगों का जैसे भी हम गाने वाने बजाएंगे, आप लोगों का जैसा दिल करेगा आप बात कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, विद एवरी सॉन्ग यू कैन टॉक एंड यू कैन टेल मी वॉट एवर कमेंट्स यू वांट टू मेक। हाँ, पांडे जी कुछ बोलेंगे तो बोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हम ये कहना चाहते थे कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स छोड़ देते थे क्योंकि दे अंडरस्टूड द पोटेंशियल ऑफ किशोर कुमार एंड सेम थिंग हैपेंड विद प्रोफेशनल सॉन्ग्स। आर डी बर्मन ने छोड़ दिया कि आप इसमें जोड़ते रहिए। सो इनफैक्ट कहने के लिए राजेंद्र किशन के गीत लिखे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर की बीच बीच की लिरिक्स जितनी है वो सब किशोर कुमार की है। So, वो एक चतुर करके सिंगार। सो ही सेड कि ही वुड हैव सेड रादर, हालांकि इसके बारे में मैंने इनके जो पुत्र हैं राजेश जो दुग्गल जी से उनसे भी बात हुई, तो ये ऑन दिस। सो he used to do such type of things, and you rightly said he was such a genius, like all other songs you will see. कि प्लीज गो अहेड, दैट्स व्हाट आई वांटेड। नहीं, मैं अब जो गाने बजाऊंगा उसमें आप ये नोटिस करेंगे ही बात को, लेकिन क्योंकि आपने पांडे जी इसका जिक्र किया है तो आपको ये बताऊं कि मैं हेमंत दा के साथ बैठ के जब बातें कर रहा था तो हेमंत कुमार को मैंने एक गाना पूछा। मैंने कहा, दादा आपने गर्लफ्रेंड फिल्म में गाना बनाया था, वो गाना था मैं पागल हूँ, तुम ठीक ही कहती हो मैडम मैं पागल हूँ। और उसमें फिर वो अलग अलग आवाजें निकालते हैं, पी पी चा चा काका कुका, कितनी आवाजें निकालते हैं। तो मैंने कहा हेमंत दा को, दादा ये आपने इतना किशोर कुमार को ये कितनी ट्यून किस तरह बना के दी थी? तो वो मुझे देख के कहते हैं कि क्या बात कर रहे हो, किशोर को कोई कुछ कह सकता था कि क्या करना है? ये हेमंत दा के वर्ड्स है कि किशोर को क्या कोई कुछ कह सकता था कि वो क्या करना है? वो वही करता था जो वो करना चाहता था, कोई उसको कोई नहीं कह सकता था कि क्या करना है। अच्छा, ये तो हेमंत दा ने बताया, हेमंत दा पे फिर बात कर लूंगा। आनंद जी ने एक इंटरव्यू में ये बात कही हुई, आनंद जी का तो ये इंटरव्यू कहीं पर यूट्यूब में अवेलेबल होगा।
आनंद जी ने कहा है कि हमारा कोई ऐसा गाना नहीं है किशोर कुमार वाला जिसमें किशोर ने कुछ अपनी तरफ से ना जोड़ा हो। ये आनंद जी ने कहा हुआ है, कोई ऐसा गाना नहीं है जिसमें उन्होंने ना जोड़ा हो। और आर डी बर्मन तो उनको फ्री हैंड, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन दोनों फ्री हैंड देते थे उनको। इनफैक्ट आई जस्ट ऐड टू दैट, मैंने उनसे पूछा था आनंद जी से भी कि वो जो मुकद्दर का सिकंदर में जो तान उन्होंने ली है पूरी अंतर्राष्ट्रीय में, वो क्या आपने बताई थी? कहते नहीं, इट केम जस्ट लाइक दैट। So and you just imagine कि वो किस तरह की चीज थी, चीज है, पूरा हमारे बिहार में चल रहा है और एकदम से पूरी अंतर्राष्ट्रीय उसके अंदर आ रहा है। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। So such type of things, of course, yeah, you're right, ये बिल्कुल ऐसी चीज होती थी। He was really a genius. He was really genius. आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम किशोर की बात करते ही रहेंगे आज हमारा किशोरी सब्जेक्ट है। पहला वाला गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आइए, पहला गाना जो है तो बता दूं आपको, ये हमने वो लिया हुआ है अपनी नए अंदाज का गाना शमशाद बेगम के साथ, मेरी नींदों में तुम। जान निसार अख्तर का लिखा हुआ है, 1956 की फिल्म है। वॉल्ट्स, इसमें यूनिकनेस, यस वॉल्ट्स, बिल्कुल वॉल्ट्स है ये, के अमरनाथ की डायरेक्शन थी ये। इसमें यूनिकनेस ये है कि किशोर कुमार तो ऑन स्क्रीन गा रहे हैं मीना कुमारी के साथ, लेकिन यूनिकनेस ये है कि वो किस तरह से अपनी टोन को शमशाद के साथ मैच करके गाते हैं इस गाने में। ये दोनों का इस तरह से परफेक्ट डुएट लगता है कि क्या बात है, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए इस गाने को सुनते हैं, फिर इस पर जो भी आप लोग कमेंट करना चाहें बोल सकते हैं मुझे। मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हो, तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हम, तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम, आज तुम मेरी नजरों ने तुझको लिया। आज तुम मन की वीणा की धुन तू बलम, आज तुम मेरी नजरों ने तुझको लिया। आज तुम मन की वीणा की धुन तू बलम, आज तुम। So that's so beautiful. Really very nice. It's very nice. Shamshad and Kishore Kumar, they complement each other so well. And it's a beautiful tune. जान निसार अख्तर, जितने उसके गाने सुनता हूँ उतनी ज्यादा उनसे मोहब्बत होती जाती है। Such a great poet he was. Such a great poet. जो अगला गाना है वो मैंने अधिकार फिल्म से लिया है, गीता दत्त और किशोर कुमार का डुएट। अविनाश व्यास की ट्यून है। अविनाश व्यास उसमें थे, उस म्यूजिक डायरेक्टर से थे जो गीता को बहुत यूज करते थे। उन्होंने गीता दत्त को बहुत सारे गाने दिए हुए हैं। ये उनका ट्यून किया हुआ गाना है और राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ गाना है। मोहन सहगल की फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे महिपत राय और अनूप चंद शाह। ये अनूप चंद शाह और महिपत राय शाह एक साथ ही डायरेक्ट करते थे फिल्में। They were two brothers, I think, and they used to direct together. उन्होंने किशोर कुमार की और फिल्में भी डायरेक्ट की हुई हैं। तो महिपत राय और अनूप चंद, मगर ये प्रोड्यूसर इसके मोहन सहगल थे। मोहन सहगल ने किशोर कुमार के साथ 6 फिल्में की हुई हैं। तो अगर कोई हीरो फिल्मों में नहीं चलेगा तो आप 6 फिल्मों तो उसके साथ नहीं करोगे ना। सो किशोर वॉज अ हिट एट दैट टाइम। ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर एंड डिमांड बहुत अच्छी थी उनकी एज अ हीरो। चलिए इस गाने को सुनते हैं, गीता और किशोर का गाना। उषा किरण इसमें फिल्म में हीरोइन है। गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आइए। माता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जा, माता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। अच्छा कहो तुम कुछ भी, लेकिन ये समझदारों का कहना है। कहो तुम कुछ भी, लेकिन ये समझदारों का कहना है। क्या? लुटा देते हैं घर को मर्द, औरत घर बनाती है। लुटा देते हैं घर को मर्द, औरत घर बनाती है। 1954 की फिल्म थी अधिकार। गीता और किशोर काफी गाने इन्होंने एक साथ गाए, मेरे ख्याल कोई 22-25 गाने तो होंगे ही। और बड़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट होती थी इन दोनों की, केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सॉन्ग दैट दे सॉन्ग इन समर, द बंगाली वर्जन ऑफ महल ऑनवर्ड्स, बहुत अच्छी इनकी। और फिर वो जाल में तो डुएट जो है, जो पेड़ के ऊपर चढ़ के गा रहे हैं गीता वाली और देवानंद, इतना प्यारा लगता है वो डुएट सुनने में गीता और किशोर का। खैर, एनीबडी वांट्स टू मेक अ कमेंट ऑन दिस सॉन्ग, प्लीज बताइए। हाँ निर्मल जी, क्या कहेंगे आप, बताइए। Sir, Mahipatral Rai Anupchand Shah must be a full name. Mahipat Rai son, Anupchand father, and Shah surname. In Gujarati, many times they write like that. Kalyanji Virji Shah नहीं was नहीं like a नहीं नहीं Kalyanji Virji Shah. It was like that. नहीं नहीं, द फुल नेम इज महिपत राय शाह एंड अनूप चंद शाह। ऐसा दो अलग अलग लिखा है उन्होंने। हाँ, दो अलग अलग हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, दे वो ब्रदर्स, ओके ओके ओके। महिपत राय एंड अनूप चंद शाह। कभी कभी क्या वो फादर का नाम जोड़ देते हैं हाँ ना, हाँ तो भी हाँ ऐसा ही ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, ठीक बात, ठीक बात है। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? फुल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नॉटीनेस, फुल ऑफ एवरीथिंग। और किशोर का बड़ा टिपिकल है ये। एंड वॉट एवर राजा मेहंदी अली खान साहब रोट, बाकी सब किशोर ने अपना जोड़ दिया है इस गाने के अंदर। इस गाने को सुनने से ज्यादा देखने में मजा आता है। हाँ, देखने में बड़ा मजा आता है। उषा किरण और किशोर कुमार का किशोर मजा आता किशोर कुमार का एक थीम तो आपको उनके सभी गानों में मिलेगा। एक तो इनकम टैक्स और एक बीवी वो उनके अपने जो अनोखे बोल हैं वो तो बीच पे चलते ही है, लेकिन ये दो चीजें हमेशा मिलती है, इनकम टैक्स। ठीक बात। बाद में 70s में भी वो इनकम टैक्स हाँ, और ये बिल्कुल बिल्कुल, दम दम नाचे किशोर कुमार। हाँ बिल्कुल एनीवे, बिल्कुल ब्यूटीफुल। मिलता है, ठीक बात है। अगला जो गाना मैंने लिया है वो अनिल दा का गाना है। हमने उसको फरेब फिल्म से लिया है, लता और अनिल विश्वास का गाना, आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, मजरू का लिखा हुआ। ये शाहिद लतीफ और इस्मत चुगताई, हस्बैंड एंड वाइफ की टीम थी। इस्मत चुगताई एंड शाहिद लतीफ, ये उन दोनों की डायरेक्शन थी। दोनों फिर अगेन दोनों एक साथ डायरेक्शन दिया करते। और इस्मत चुगताई ने काफ़ी कहानियाँ, स्टोरीज वगैरह लिखी हुई हैं, और शाहिद लतीफ़ ने सिंगल होके भी काफ़ी डायरेक्शंस फिल्मों में दी हुई। बट फरेब में मज़े की बात यह है कि मुझे अनिल दा ने बताया था, शायद मैंने शेयर किया हो आप लोगों से पहले। मैंने अनिल दा को पूछा था कि किशोर दा तो नोट्स वगैरह पढ़ते, नोटेशन तो पढ़ते नहीं थे लिखी हुई, तो आपने ये गाना उनको, तो ये कहते हैं कि मैंने पूरा स्पूल पे रिकॉर्ड किया था गाना अपनी आवाज में, मेरी आवाज में रिकॉर्ड किया था, आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, और किशोर को भेज दिया था। तो किशोर ने सबसे पहले सुनकर मेरे को ये कहा था कि बहुत डिफिकल्ट गाना है, आप ही गा दीजिए, किसी और से गवा। तो फिर उनको बोलना पड़ता था कि नहीं, आप गा सकते हैं, आप इसको गाइए, और जैसा मैंने गाया है बिल्कुल ऐसा ही गाइए। तो इस गाने को सुनकर ये लगता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने ऐसे ही गाया है जैसे कि अनिल दा गाते थे। ये बिल्कुल अनिल विश्वास को उन्होंने एप करके, कॉपी करके गाया है। पर इस गाने की खूबी जो है वो ये है कि लता मंगेशकर का पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और वो कहाँ नोट को शुरू करती है टॉप पर, और डर करके सीढ़ियों से उतर के छलांग मार के नीचे आ जाती है। वो नोट्स उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक के कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरे के नहीं है। तो एक के सिंपल नोट्स और एक के कॉम्प्लिकेटेड नोट्स, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो ये बड़ा सुंदर लगता है सुनने में गाना, और ये तो अमर है गाना, अमर एकदम। जितनी बार जब मर्जी सुन लीजिए, इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग।
तो अनिल दा के इस गाने को सुनते हैं, आ मोहब्बत की बस्ती, फरेब से। फरेब जो थी वो 1953 की फिल्म थी और इसमें शकुंतला हीरोइन थी किशोर कुमार के साथ। गाने को सुनते हैं, फिर गाने पर जो भी बात करना चाहेंगे कर सकते हैं। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, इस जमीन से अलग आसमानों से दूर, मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। इसे आकाश है कितनी दूर। What a master stroke this is. जो उस्ताद म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो इसी तरह अपनी धुनों से पहचाने। That he was really a master. हाँ जी, कौन क्या कहेंगे बताइए। अनिल विश्वास जी, राइट? यस, अनिल विश्वास। हाँ, मैंने सुना 1 महीने तक प्रैक्टिस करवाई थी किशोर जी से, और अभी मैंने सुना 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में। जी, क्या कहेंगे और कोई बताइए। हाँ पंडित। मैं आखिर में बोलूँ, बाकी सबका मौका मिलना चाहिए। तो मेरा कहना है कि ये आपने सही फरमाया कि बहुत मुश्किल गाना था ये। वैसे तो यमन कल्याण में है और बहुत ही अच्छा यमन कल्याण का एग्जाम्पल है, लेकिन मुझे 2 गाने, एक इसके अलावा एक और याद आता है जिसमें लता जी ने, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट माय फीलिंग, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे लता जी ने अपने जो को सिंगर है उसका इम्तिहान लिया हुआ है। दिस इज वन। और उस इम्तिहान में किशोर कुमार को पूरे खरे उतरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा गाना जो है उसमें थोड़ा सा बेचारे वो, बिकॉज ही वाज नॉट ए सिंगर ऑफ दैट काइंड, तो वो मैं गाना जो जिसका जिक्र कर रहा हूं वो लाहौर फिल्म का है, दुनिया हमारे प्यार की यूं ही जवां रहे, मैं भी वही रहूं मेरा साजन जहां रहे। सो दैट वाज करण दीवान एंड लता मंगेशकर and Lahore 1948 and Shyam Sundar was music director. Yes. राग दोनों काफी मिलते जुलते हैं, उस यमन नहीं है, उसमें शुद्ध कल्याण हमीर है, वो वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, लेकिन उसमें वो बेचारे कमजोर पड़े हैं। लेकिन इस वाले पार्ट में नो वे, नो वे, कहीं नहीं लगता। हाँ बिल्कुल नहीं। और मैं जैसे वो पहले वाला गाना है, दिस इज अगेन माय पर्सनल फीलिंग, आई वांट टू शेयर। जो पहला मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम था, और ये वाला गाना है, जब भी मैं सुनता हूँ मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। इट इज ओनली, कोई ऐसा नहीं है कि आई एम रिलेटिंग टू सम काइंड ऑफ सम इंसिडेंट और समथिंग लाइक दैट। इट इज द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक which makes you feel that way. And these are the masters like Anil Vishwas, masters like Kishore Kumar, masters like Lata ji. They have created this. थैंक यू पंडित जी, आपने बिल्कुल मेरे इमोशंस को शेयर किया है। मेरी भी आंखें गीली हो जाती हैं। मैं तो इस गाने को लूप पे चला के बार बार कॉन्टिन्यूसली सुन सकता हूँ, इतनी मोहब्बत है मुझको इस गाने से। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? आप मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम के बारे में। और मैं अभी मैं गया हुआ था वाशिंगटन, हमारी एक संगीत मित्र है रेशमा हिंगोरानी जी, एंड उनके डॉक्टर वो हैं husband who is an oncologist. He is in Washington. He is also a very very good classical singer. तो दोनों सब यही चलता रहा, और मुझे जरूरत, जब ऐसे ही देखा उन्होंने आंखें गीली हो रही हैं, तो उन्होंने कहा ये इनके भी होता है, सजीव जी की भी होता है, ये लीजिए रूमाल ले लीजिए। तो उन्होंने वो मुझको दे दिया। ये तो these things keep happening, and I'm so honest to accept it. And talking like this, I get emotional, and that is the beauty of music. Thank you.
नहीं, मैं तो एंजॉय करता हूँ इमोशनल होना। मैं रिग्रेट कभी नहीं करता। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट? पीयूष जी, मैं गुरकृपाल, मैं आप दोनों की बातों के बाद में तो कुछ रह नहीं जाता इन दोनों गानों के बारे में कहने से। जब भी ये दोनों गाने मैं सुनता हूँ, तेरी नींदों में गुम और ये वाला, तो हमेशा लूप पे चलता है, ये तो पक्की बात है। और वही बात है कि वो आंखें तो नम होती हैं, लेकिन इन दोनों में जो फीलिंग इतनी बढ़ के आई। गाने तो बहुत हैं, बहुत में आता है, लेकिन देयर इज समथिंग इन दीज टू सॉन्ग्स जो हमेशा इतना टच करते हैं। और दोनों में किशोर कुमार ने अपने जो भी जौहर दिखाए हैं, वो एक तो आवाज का जादू है कि बिल्कुल एक तरफ शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और फिर किशोर कुमार, और ट्रूली मास्टरपीसेस अपने तौर पे दोनों मास्टरपीसेस हैं। एंजॉय देम ट्रेमेंडसली। थैंक यू गुरकृपाल जी, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू से समथिंग ऑन these songs, on especially on the अनिल बिस्वास नींदों में? तो इस मूड से थोड़ा निकल के अगले गाने पे आता हूँ। थोड़ा डिटैच्ड, अलग मूड किशोर कुमार के तो हमको एंजॉय करने ही पड़ेंगे। एक और मेरा बहुत फेवरेट, वेरी सुपर फेवरेट, ये गाना उन्होंने फिल्म में, शकीला उनके साथ थी, उषा मंगेशकर के साथ उन्होंने डुएट गाया है। फिल्म शायद एक हफ्ता चली, उसके बाद उतार दी गई क्योंकि ये नॉक ऑन द वुड की कॉपी थी, तो कॉपीराइट के कारण इसको कोर्ट ने नीचे उतार दिया। शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की बेगुनाह, आप सबको ये गाने पता है, सबको ये फिल्म पता है। पर ये वाला गाना, ये अगेन बेगुनाह ऑल्सो वाज डायरेक्टेड बाय महिपत राय शाह एंड अनूप चंद शाह। बेगुनाह ऑल्सो वाज डायरेक्टेड बाय दोज पीपल। हालांकि प्रोड्यूसर नरेंद्र सूरी थे। अब नरेंद्र सूरी ने भी 4 या 5 फिल्में की हुई है किशोर कुमार के साथ, बिकॉज दे यूज्ड टू गेट ऑल कि ही वाज अ हिट हीरो, सो दे यूज्ड टू रिपीट हिम ऑल द टाइम। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, चलिए इस गाने को सुनते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। बहुत फेवरेट है मेरा, एंड आई लव दिस वे किशोर कुमार हैज डन इट, एंड उषा मंगेशकर इज सो गुड इन इट, सो गुड। चलिए एंजॉय करिए, फिर इस पर बात करते हैं। आजा रात बीती जाए, समा तड़प के बुझ ना जाए, चंदा हमसे डूब न जाए हो। आजा रात बीती जाए, समा तड़प के बुझ ना जाए, चंदा हमसे डूब न जाए हो। है तुझको अगर दुनिया का डर, छुप जा मेरी आंखों में। है तुझको अगर दुनिया का डर, छुप जा मेरी आंखों में। Sarajiki bambalele 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 shishi bambalele bambalele mama. Sarajiki bambalele 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 bala 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 bala. राम जी, आप फॉर्चुनेट हैं कि आपने ये फिल्म देखी है। हम लोगों को तो तरस जाते हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म एंड आई नेवर कुड आई सी, बिकॉज की कॉपीज ही अवेलेबल नहीं है। बट आई एम सो हैप्पी कोई है ऐसा जो कहता है कि मैंने फिल्म देखी हुई है हॉल में जाके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ये इंटरल्यूड्स जो इसके हैं ना, जो कोरस के गाए हुए हैं ना, बामा ले ले चिकी बामा, वो तो इंटरल्यूड स्क्रिप्टेड हैं, बताया गया है कोरस को क्या गाना है, लेकिन उसके बीच में भी किशोर कुमार अपनी आवाज में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। ही गिव्स हिज इफेक्ट। क्या खूबसूरत ये कॉम्पोजिशन बनी है और इतना अच्छा लगता है इस गाने को सुनने में। फैंटास्टिक सॉन्ग। हाँ जी, जो भी कुछ कहेंगे कह सकते हैं, बोलिए, जिसको भी जो बोलना हो बोल सकते हैं। सर, इसमें ये चंदा हमसे डूब न जाए कहते हैं, ये क्या बोलते हैं? नहीं, चंदा गम से डूब न जाए। गम से डूब न जाए, ओह सर, चंदा गम से डूब न जाए। ओके ओके। है तुझको अगर दुनिया का डर, छुप जा मेरी आंखों में। हाँ निर्मल जी, क्या कहेंगे? Sir, in this movie there was only one duet, but that was on Kishore Kumar and Shakila, but sung by Manna Dey and Lata Mangeshkar. हाँ ठीक है। I tell you the wording also. हाँ
बाहों को जरा लहरा दे, है ना? नहीं 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 सर, नहीं बाहों को नहीं लहरा नहीं के नहीं नहीं, नहीं वो है। तो ओपन एयर का है, ये का मौसम। नहीं इसका नहीं दूसरा, करेक्ट, सर, इसका वाला यात्रा दूसरा। दिल में अलबेले अमेरिका प्यार का गया। मौसम। हाँ, दिन अलबेले, ठीक बात है। दिल अलबेले प्यार का मौसम, चंचल चलिए समा, मैं कैसे कर लूं प्यार। हाँ, ठीक ठीक ठीक। एंड सर, आई वाज लकी टू सी दैट मूवी इन अ थिएटर। 5 दिन में पिक्चर उतर गया था थिएटर से। ऑन द 4th डे आई वाज लकी टू सी। And the beauty of that, there was a song of Mukesh on जय Jai किशन, Kishan, बिल्कुल that बिल्कुल, is ऐ प्यासे ऐ दिल प्यासे बेजुबां। दिल बेजुबा हाँ उसको ले जाऊं कहा। तो पियानो पे बैठे हैं, और वो टाइम में जो व्हाइट सास्किन का जो सूट आता है वो हाँ, पहन के जैसा बजा रहे हैं, बहुत मजा वाला गाना था वो। नहीं उसका अनफॉर्चुनेटली नो वीडियोज आर अवेलेबल ऑफ दैट मूवी। उसका वीडियो अवेलेबल है, ऐ प्यासे दिल बेजुबां का, है, उस गाने का वीडियो अवेलेबल है। सॉन्ग का है सर, सॉन्ग का है, बट इज द नहीं, उसका कंप्लीट वीडियो वीडियो विद द अवेलेबल है, जैकेट। वीडियो अवेलेबल है, मैंने अच्छा, जय किशन को देखा हुआ वेरी है। गुड। हाँ, ओके सर। बाकी का फिल्म अवेलेबल नहीं है। यू आर लकी दैट यू हैव नहीं, सीन। बाकी का फिल्म अवेलेबल। They say it was a movie. They were threatened by the Hollywood हाँ, Danny करेक्ट। Kaye का जो इसने बनाया था Knock on Wood, and this आपने क्या जैकी कौन सा नाम बोला वो प्रोड्यूसर, he was scared. He said मेरे पास ताकत नहीं है, मैं कोर्ट में जाके इनका सामना करूंगा। He voluntarily पिक्चर उतार दिया हाँ, थिएटर से। नरेंद्र सूरी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे इसके फिल्म। महिपत राय नहीं, शाह, वो तो डायरेक्टर थे, मगर प्रोड्यूसर नरेंद्र सूरी थे। नरेंद्र सूरी। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास हिम्मत नहीं है लड़ने की, तो हाँ भैया, कि ठीक मेरे पास ताकत करने का जैसा नहीं है। ठीक बात। जैसे हेमंत कुमार का हुआ था एक झलक में, आजा जरा मेरे, हाँ वो नोटिस आते ही उसने सेटलमेंट कर लिया, मेरे को फाइट नहीं करना। हाँ, ठीक बात। जी हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी एल्स, एनीवन वांट्स नहीं, टू मेक अ कमेंट ऑन दिस? उषा खन्ना एंड किशोर कुमार डुएट, शंकर जैक्सन, शैलेंद्र। तो अगले गाने पे आ जाए। अगला गाना भी मीना कुमारी के साथ है, उनकी फिल्म, और ये आशा भोसले के साथ डुएट है। रघबीर चंद तलवार, आरसी तलवार। आरसी तलवार भी उनमें से हैं जो कि बहुत ही इज्जत वाले, और क्या कहा जाए उनको, कि बहुत वेल रिगार्डेड डायरेक्टर होते थे अपने जमाने के फिल्मों के। अगर वो किसी को लेते थे फिल्म में तो वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते थे कि हम आरसी तलवार की फिल्म में एक्ट कर रहे हैं। तलवार साहब ने भी किशोर कुमार के साथ 3-4 फिल्में की। अब आरसी तलवार की ये फिल्म का ये गाना सुनते हैं। अब आप ये कहेंगे कि किशोर कुमार को गाना नहीं आता या किशोर कुमार सिंगर नहीं थे, तो जरा इस गाने को सुनिए, क्योंकि इस गाने को लिखा तो शकील ने है, लेकिन इसका म्यूजिक सज्जाद हुसैन का है। ये रुखसाना फिल्म का गाना है, सज्जाद हुसैन के कंपोज किया हुआ। गाने को सुनिए, कहीं नहीं लगेगा आपको कि किशोर में कोई भी कमी है, कोई भी गैप है। आइए इस गाने को सुनते हैं। ये 4 दिन बहार के हंसी खुशी गुजार के, भुला दो जिंदगी के गम, भुला दो जिंदगी के गम, भुला दो जिंदगी के गम। नितार तुमसे दिल मेरा, कटेगी जिंदगी सदा, तुम्हारे प्यार में सनम, भुला दो जिंदगी के गम, भुला दो जिंदगी के गम। अब जितना सज्जाद हुसैन को आप लोग, हम लोग सब पहचानते हैं, एक भी नोट ऐसा नहीं होगा जो कि किशोर कुमार ने अपना इसके अंदर जोड़ा होगा। ये पूरी तरह से जो सज्जाद ने उनको कहा होगा, बताया होगा, वही सब किशोर कुमार ने वही परफॉर्म किया। लेकिन इस गाने में किशोर कुमार आशा को शैडो कर देते हैं, आउट क्लास कर देते हैं। ही सिंग्स बेटर देन आशा डिड इन दिस सॉन्ग। क्या कमाल का गाया है किशोर दा।
इस फिल्म में एक और गाना था तेरे जहां से चल दिए, देते हुए दुआएं हम, उसमें भी है किशोर कुमार, वो भी आप सुन सकते हैं कभी भी। दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑफ सज्जाद हुसैन एंड एक्सट्रीमली वेल एग्जीक्यूटेड बाय किशोर कुमार। आइए, किसी को कुछ कहना हो, कमेंट करना हो तो बोल सकते हैं। जी रमाकांत। पीयूष ओके जी पीयूष जी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हाँ रुखसाना फिल्म हाँ 1955 का है लगता है। बिल्कुल 55। तो वो उसमें क्या मैंने पढ़ा था कि पहले एक एक सोलो लता मंगेशकर का भी है इसमें, जी इस फिल्म में। तो वो रिकॉर्ड करके आफ्टर दैट शी हैड गला खराब हो गया। और ये डुएट जो आपने बजाया वो लता मंगेशकर गाने वाली थी। अच्छा अच्छा। ऐसा भी इसमें इसमें नैरेटिव है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सज्जाद हुसैन का तो यूनिक म्यूजिक होता नहीं, है, जब लेकिन भी इसका जो होता है दूसरा गाना है तेरे जहां से ओरिजिनल। चल दिए, जो दूसरा है तेरे जहां से चल दिए, वो भी आशा का ही गाया हुआ है, ओके। तो वो भी आशा का ही है। तो आई डोंट नो इफ दिस स्टोरी इज करेक्ट और नॉट, बट इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे इसके बारे में? पीयूष जी, एक चीज मैंने नोट की कि किशोर कुमार के गाने, इनमें ये जो एक लिल्ट है जो जो वॉल्स के साथ बहुत मिलता है, और उन्होंने कहीं कहा भी है और मैंने पढ़ा था कि whenever he used to go anywhere he would collect all the records, और जिसमें ये खास तौर पे वॉल्स का जो, और वो बोलते थे कि अगर ये यूज हो रहा है तो देन इट विल नेवर फेल। और सबसे मजेदार बात यह है कि सज्जाद हुसैन ने वही चीज जो यूज की है, और क्या क्या गीत बन के आया है। और इसमें जो वो ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, जो वो ऊपर नीचे, वो ऐसे लगता है कि बच्चे को आप भुला रहे हैं। तो दैट विल नेवर गो रॉन्ग। तो ये मेरी जस्ट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, और बहुत मजा आया। ठीक ठीक आप। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे सज्जाद हुसैन की कॉम्पोजिशन के बारे में? इसके जो अरिंदम बोल रहा हूँ, हाँ जी। नमस्कार। इसके जो छोटे छोटे फ्रेजेस है, ये जो है सैया का जो गीत है, वो रात दिन वो शाम की उसकी याद दिलाता है ये गीत कहीं कहीं। यस यस यस, बिल्कुल ठीक कहा अरिंदम जी आपने, एब्सोल्युटली। और वो लगता है वो बिल्कुल सिग्नेचर है सज्जाद हुसैन साहब का। मतलब आप यू कैन मेक आउट सच टाइप ऑफ कंपोजिशंस जिसमें वो लग जाता है गाएंगे सज्जाद हुसैन। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत उम्दा गीत है। वो दूसरा वाला जो लता ने गाया है, बहुत क्या उम्दा गाना है सैया का, ओ माय गॉड। रात दिन वो चांद की, वो तो उनका जी एकदम जी, सिग्नेचर सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एनीबडी एल्स? तो अब हमने बात आशा भोसले की है, दैट दिस वाज द आशा भोसले डुएट इन रुखसाना। तो आशा भोसले के ऊपर बात करता हूँ कि जो आशा भोसले के साथ पहला गाना गाया था किशोर दा ने, फर्स्ट सॉन्ग दैट ही sang with आशा भोसले as a duet was for मुकद्दर। मुकद्दर इन 1950 वो फिल्म थी जिसमें म्यूजिक खेमचंद प्रकाश दे रहे थे, और खेमचंद प्रकाश का उस वक्त म्यूजिक का काम करते करते उनकी डेथ हो गई थी। और फिर वो जो था, उनके साथ जो उनके हेल्पर या असिस्टेंट या जो भी थे उस वक्त, एक तो उनके भाई थे बसंत प्रकाश, और एक थे जिमी, जेम्स सिंह जो हैं जिमी। जेम्स सिंह ने फिर टेक ओवर करके पूरा काम कंप्लीट किया। अब ये गानों की प्रैक्टिस और रिहर्सल्स मास्टर जी यानी कि खेमचंद प्रकाश कर चुके थे। किशोर कुमार खेमचंद प्रकाश को मास्टर जी कहा करते, और वो बाद में भी कहते थे कि मुझको गायकी का जो पहला गुर सिखाया है वो खेमचंद प्रकाश ने सिखाया। और खेमचंद प्रकाश ने ही उनको कहा था कि जो तुमने सैगल को कॉपी करके या सैगल के स्टाइल को लेकर मेरे साथ जिद्दी में गाने गाए हैं, वो जिद्दी वाले अपने उस सैगल के स्टाइल को छोड़कर अपने स्टाइल पर आ जाओ और अपने तरीके से गाने गाओ। तो उन्होंने इस गाने में, जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ मुकद्दर का गाना, उन्होंने इस गाने में
किशोर कुमार को पूरी छूट दी हुई थी, एंड दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग दैट किशोर कुमार हैज रिकॉर्डेड हिज योडलिंग इन। ये उनका योडलिंग का पहला गाना है। इसको भरत व्यास ने लिखा था और ये क्रेडिटेड है जेम्स सिंह के नाम पर या जिमी के नाम पर ये खेमचंद प्रकाश के अंडर ये सारा काम हो चुका था बिफोर ही डाइड, बट इट इज डन इन द नेम ऑफ जेम्स एंड जिमी और जेम्स। हो सकता है जेम्स ने इसमें कुछ धुन वगैरह अपनी तरीके से बनाई हो, बट this was all arranged by Khemchand Prakash because he wanted Kishore to get out of Sehgal's influence and come on his own. इस गाने को सुनते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट गाना है, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इस गाने में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको आशा की आवाज पहचानी ही नहीं जाएगी, बिकॉज शी डिड नॉट नो हाउ इज शी गोइंग टू डिलीवर एट दैट टाइम। उनकी अपनी कोई आवाज उस वक्त थी ही नहीं। कुछ वो राजकुमारी से उठाती थी, कुछ वो जोरा से उठाती थी, कुछ वो गीता से उठाती थी। उनको पता नहीं था कि मुझे कौन सा स्टाइल फॉलो करना है। आप गाना सुनिए, बड़ा मजा आएगा सुन के। आइए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बागों में आई है बहार करके सिंगार, बागों में आई है बहार करके सिंगार। कोयलिया बोले हियरा डोले, बहे हवाएं होले होले होले। आय ओडले क्यूडले ओडले ओडले यूडले। बिल्कुल आशा भोसले नहीं पहचानी जाती कि ये आशा भोसले है। आपको बताना पड़ेगा कि आशा भोसले। किशोर कुमार की आवाज में भी यहाँ पर अभी भी सैगल का लिल्ट थोड़ा सा आपके कानों में पड़ता है। ही हैज दैट लिल्ट। और आपने बिल्कुल ठीक कहा राम जी, ये कंट्री वेस्टर्न स्टाइल का म्यूजिक है, वैसा ही बनाया हुआ है। लेकिन ये उनकी पहली योडलिंग है और ही वॉज अलाउड टू डू योडलिंग ऑल थ्रू द सॉन्ग, and this is how it came out in the record, and I think it's a fantastic song to listen to. सुनने में बहुत प्लेजेंट है और बहुत मजा आता है इस गाने को सुनने में। तो ये आशा भोसले, और इस फिल्म में एक और गाना था बाउलामा बाउलामा, और जो इनका पहला रिकॉर्ड था एक साथ वो था आती है याद हमको जनवरी फरवरी। दैट वाज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग एंड दिस वाज प्रॉब्ली सेकंड थर्ड वॉट एवर आप कह सकते हैं उसको, बट देयर वर 3 songs डन टुगेदर बिटवीन आशा एंड किशोर, and they were all done by mostly by James Singh himself. तो ये जेम्स सिंह का, किसी को कुछ कहना हो इस पे कह सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जिसको भी कुछ कहना हो। एक उसका टुकड़ा बजा लें थोड़ा सा, आती है याद हमको जनवरी फरवरी, अगर है हमारे पास। Let's play that. आती है याद हमको जनवरी फरवरी, पहली पहली मुलाकात हुई मेरी तुम्हारी। आती है याद हमको जनवरी फरवरी। ठंडी ठंडी रात किए झुनी झुनी चांदनी, मीठे मीठे प्यार किए प्यारी प्यारी रागनी। ठंडी ठंडी रात किए झुनी झुनी चांदनी, मीठे मीठे प्यार किए प्यारी प्यारी रागनी। हाय दुनिया बड़ी बेकदर, सह न सकी ये मगर, नजरों से मिले नजर, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल। होए आती है याद हमको अब ये वही बात है कि किशोर कुमार की आवाज भी बिल्कुल रॉ किशोर कुमार की आवाज है, और आशा भोसले तो पता ही नहीं चलती आशा भोसले। बट दिस वाज देयर फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ 1950 एंड थैंक यू राम जी, थैंक यू। आई हैव ऑलवेज लव्ड दीज सॉन्ग्स, ऑलवेज। मुझे पता नहीं क्यों ये इस नॉस्टैल्जिया से इतनी मोहब्बत होती है कि जब मैं इनकी आवाज़ों को सुनता हूँ कि इस तरह भी ये गाया करते थे,
इस तरह इन्होंने आवाज़ों को मॉड्यूलेट किया था उस वक्त, या ये रॉनेस थी इनकी आवाज़ में, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। खैर, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज, एनीबडी वांट्स टू मेक अ कमेंट, अपने आप को अनम्यूट करिए और बोल सकते इसमें शर्मा जी, हमें जो इनका जो कोच है उसमें इस आती है आज मुझको जनवरी फरवरी में भोला श्रेष्ठ का भी नाम दिया हुआ है। तो हाँ, जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि खेमचंद प्रकाश और उनके भाई ही थे वो, तो हो सकता है एट दैट टाइम कि ये दिस पर्टिकुलर सॉन्ग आती है याद मुझको जनवरी फरवरी, और एक कोई शेखर, राज शेखर का भी नाम दिया हुआ है। आई डोंट नो वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट, बट जिमी, यस। बट खेमचंद प्रकाश बना के चले गए थे ना ये सारी चीजें, फिर उनके बाद तो रिकॉर्डिंग कंपनी ने जिसको पूछा किसका नाम देना है, जिसने कहा एब्सोल्युटली। बट जेम और जिमी सिंह जो हैं, मैं कैसे यकीन नहीं कर पाई उस पर, बहुत बुरा किया मैंने। जो जिमी जो हैं, जेम सिंह जो हैं, उन्होंने तो बाद में भी काफी म्यूजिक दिया हुआ है। उनकी तो आशा भोसले के साथ उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत अच्छे, जिमी के बड़े प्यारे गाने हैं उनके आशा के साथ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? आपने भोला श्रेष्ठ का नाम लिया है। हाँ जी, वो नेपाल काठमांडू से उधर गए थे, और उनकी बेटी का नाम है सुषमा श्रेष्ठ। हाँ, और भोला श्रेष्ठ ने तलाश, फिल्म तलाश 1952 में वो भी रह गया था शायद, वो खेमचंद प्रकाश का कुछ गाने, और मन्ना डे ने भी उसमें कुछ गाने का म्यूजिक दिया है। ठीक बात, भोला श्रेष्ठ ने भी है, मन्ना डे ने भी। आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि वो भोला श्रेष्ठ नहीं, वो थे बसंत प्रकाश। ओके, सो यस, एब्सोल्युटली। मन्ना डे भी इनके खेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट थे। हाँ, मन्ना डे। आपको एक बात बताता हूँ इसकी अपने भोला श्रेष्ठा साहब की, कि भोला श्रेष्ठा के साथ किशोर कुमार का बहुत अच्छा कनेक्शन या दोस्ती या जो कहिए वो थी। और जब किशोर कुमार ने खुद म्यूजिक देना शुरू किया था, तो जैसे झुमरू में उन्होंने शुरू किया था, तो उसका सारा जो ऑर्केस्ट्रेशन और अरेंजर और ये सारे काम, नोटेशन, म्यूजिशियंस के लिए नोटेशन, ये सब भोला श्रेष्ठा ने किए थे। He did everything for किशोर कुमार, so he used to help किशोर in when किशोर used to make his music। दोनों का रिलेशनशिप और कनेक्शन बहुत अच्छा था आपस में। अच्छा, मैंने अभी ये राजीव सिंह को रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने ज्वाइन किया है कोलकाता से, एंड ही इज सच ए वंडरफुल सिंगर हिमसेल्फ, एंड किशोर कुमार के तो आर्डेंट फैन है वो। इसीलिए हमने, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। मैं बहुत सी उनके लिए ये भी कोट करता हूँ कि अगर उनको मैं कह दूं कि अभी यहाँ पर, मैं जबलपुर में था या लखनऊ में, मैं अगर उसको उनको कह दूं कि यहाँ पर मुझे भोला ठाकुर का गाया हुआ करने का में जो श्याम साहब का म्यूजिक में किशोर कुमार का गाना मिल गया है, तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो पैदल चल देगा वहां से इसको लेने के लिए। Rajeev is such a wonderful person and such a wonderful music lover. Nice to have you, sir. किशोर कुमार के तो हम सब फैन हैं। सर नमस्ते। हाँ, हम सभी किशोर कुमार। सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ राजीव जी बताइए। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ, आती है याद हमको जनवरी फरवरी, ये गाना मुझे बहुत अच्छे ढंग से रिकॉर्ड करके विनोद संथालिया साहब ने दी थी, आज से करीब 20 साल पहले जी। तो उसमें जो गाने पे जो अंतरे के आगे जो इंटरल्यूड है, वो भी इतने अच्छे ढंग से रिकॉर्ड की थी उन्होंने, कि वो आज भी मुझे मतलब सीडी से भी अच्छा लगता है सुनने में। तो मतलब अद्भुत टाइप का वो पहला गाना था, युगल गीत, जो आशा जी और किशोर जी के बारे साथ में हुआ था। तो उसमें यूडलिंग पहली बार यूज किया गया था, हम लोग जानते हैं। तो यही मुझे भी लगता है कि यही सही बात है। लेकिन हॉबी डॉक्टर का गाना हम लोग सुनना चाहते हैं। ओहो, चांदनी रातों में चांद कहाँ है, वो मिलेगा नहीं। चांदनी रात मैंने उसको इकट्ठा नहीं किया है, मेरे पास ऑडियो कैसेट में है वो गाना। ये वो प्लीज सुनाइए, प्लीज सुनाइए। मैं नहीं सुना सकता, मैं ऑडियो कैसेट एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल आल्सो। राजीव जी ने, मेरे यहाँ खयाल साहब आए हुए थे, तो राजीव जी ने उनसे भी बात की
कि मुझे ये लगा सुना है अब, तो वो कहते हैं अरे वो रिकॉर्ड किया था, कहाँ है क्या है, मुझे मालूम नहीं, थिंग्स लाइक दैट। तो हाँ उन्होंने वही की। विनोद सोंथालिया मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत अच्छी उनसे घनिष्ठता थी मेरी, बहुत मिलता था मैं उनसे। आपने याद दिला दी उनकी। तो राजीव हाँ हाँ बता रहा हूँ कि ये शर्मा जी अभी कनाडा में हैं और कनाडा से बोल रहे हैं ये, और मैं भी अभी कनाडा में बैठा हुआ हूँ। और आप बहुत अच्छा, क्योंकि कलकत्ता में बहुत रहे हैं तो बांग्ला बहुत अच्छा बोलते हैं जैसे तुम बोलते हो। तो 1 2 3 4 आती है बागों में बाहर, अभी हमने ये गाना सुना आशा हाँ। और किशोर का। आप लोगों ने इस गाने के बारे में अगर किसी ने कोई कमेंट करना हो, कुछ कहना हो तो कहिए, बिफोर आई विल मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग। हाँ जी, तो अगले गाने पे मैं मूव कर जाता हूँ। अगला गाना मैंने चित्रगुप्त का लिया है, राजा मेहंदी अली खान का गाया हुआ। ये वैजंती माला ऑन स्क्रीन है और गीता दत्त उनके साथ गा रही हैं। जयंत देसाई की फिल्म थी मिस माला 1954 की। अब इस गाने का मजा ये है कि ये गीता गाती है और जितनी चंचलता किशोर के अंदर हो सकती है उससे ज्यादा ही है गीता के अंदर। इतना कमाल का गीता कॉम्प्लीमेंट करती थी किशोरदा को कि कोई मैच ही नहीं था इन दोनों का। इतना अच्छे लगते थे दोनों का गाना। आइए इस गाने को सुनते हैं। ये थोड़ा अफ्रीकन टाइप म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है, चित्रगुप्त का बनाया हुआ, बड़ा मजा आएगा सुनने में गाना। ये भी सुनिए आइए। दो दिल जब चुपके चुपके नैन मिलाए, नैन मिलाए। दो दिल जब चुपके चुपके नैन मिलाए। दुनिया वाले डंडे लेके पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आए तो फिर प्यार करो गुप चुप दुनिया से छुप छुप, प्यार करो गुप चुप दुनिया से छुप छुप। प्यार की डगर में दो दिल आगे आगे जाए, आगे आगे जाए। प्यार की डगर में दो दिल आगे आगे जाए। दुनिया वाले डंडे लेके पीछे पीछे आए, पीछे पीछे आए तो फिर प्यार करो गुप चुप दुनिया। तो दुनिया वाले पीछे पीछे डंडे लेकर आए। मिस माला मैंने देखी हुई है फिल्म, आई हैव सीन द फिल्म। खैर, गाना गीता और किशोर का था और इसमें राजा मेहंदी अली खान के लिरिक्स है। किसी ने इस गाने के बारे में कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं इसके बारे में। जयंत देसाई की फिल्म थी ये मिस माला। आई कांट से इट वाज अ वेरी एंजॉयबल फिल्म, बट देखी जा सकती है फिल्म। फॉर किशोर कुमार यू कैन वॉच एनी फिल्म ऑफ हिज बिकॉज ही इज फैंटास्टिक इन एवरी फिल्म। इतना कमाल का काम करते हैं एज एन एक्टर, देयर वाज नो पैरेलल टू हिम, कोई पैरेलल नहीं था उनका। वो जो भी कुछ करते थे नेचुरल करते थे और नेचुरल एक्टिंग ही कमाल की करते थे। एंड इट विल बी फैंटास्टिक टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन। खैर, कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में तो बोल सकते हैं गाने के बारे में। अफ्रीकन स्टाइल म्यूजिक है इसका, चित्रगुप्त का बनाया हुआ। ऑब्वियसली ही हैज टेकन इट फ्रॉम द स्टाइल फ्रॉम देयर। एक चीज हाँ जी पंडित। मैं कहना चाहूंगा, नॉट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, मैं किशोर कुमार और चित्रगुप्त जी के रिलेशन के बीच में के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसे चित्रगुप्त जी अद्भुत संगीतकार और बिल्कुल अपने तरह के अकेले अलग तरह के संगीतकार, लेकिन चित्रगुप्त जी ने जो मौके दिए हैं किशोर कुमार को, जो यूज किया है उनको, चाहे वो गंगा की लहरें हो, चाहे वो एक राज हो, और चाहे ये मिस माला हो, आई टेल यू सो वंडरफुल। आपको वो गाना याद है जो बिल्कुल चित्रगुप्त ने अपने करियर के एंड में दिया था?
चंदा की किरणों से लिप हाँ, इंतजार इंतजार, एब्सोल्युटली। क्या गाया है किशोर सर। यस 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 फैंटास्टिक सॉन्ग एंड फैंटास्टिक किशोर डिलीवरी। यस हम यस। तो दीवाने हो गए थे उन दिनों में सुन के। एक और गीत है, मैं सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो गीत सोलो है और यूट्यूब पे अवेलेबल है, और दैट इज फ्रॉम एन अनरिलीज्ड मूवी ऑफ चित्रगुप्त, माँ। माँ बिल्कुल। उसमें है वो मैं हंसों के इस पे रोऊं, है अजीब ये नजारा, तेरे आंसुओं में चमका मेरे प्यार का सितारा। मैं हंसों के इस पे रोऊं। इतनी अच्छी सिंगिंग, मैंने इतनी अच्छी आवाज, मैं आई कैन से कि किशोर कुमार की मैंने किसी दूसरे गाने में इतनी अच्छी आवाज नहीं सुनी। उसको, उसकी सिंगिंग और उसको देख करके पता नहीं वो फिल्म नहीं रिलीज हो पाई, बट किशोर कुमार, चित्रगुप्त अगेन एंड दैट पर्टिकुलर फिल्म। यस, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड इन दैट फिल्म, वेरी गुड। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? एनी अदर कमेंट्स एनीबॉडी हैज? हाँ मैं कहूँगा। हाँ राजीव जी। हेलो। हाँ। हाँ ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें भी जो इंटरल्यूड पार्ट है चित्रगुप्त जी का, बहुत सुंदर सुनने में लगता है। और मतलब हम लोग को महसूस होता है कि चंदा की किरणें वास्तव में मतलब हमारे सामने, हमें मतलब मुस्कुराते हुए हमारे पास आ रही है और हमें रिझा रही है कि आप और भी ज्यादा मधुरमय हो गया वातावरण। ये हमें हमेशा लगता है इस गाने में। बहुत ही बहुत सुंदर गीत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले गाने पे आ जाते हैं। अगला भी गीता दत्त के साथ का डुएट मैंने लिया है, लेकिन ये जालसाज फिल्म का गाना है, माला सिन्हा थी फिल्म में। इस गाने को काट दिया गया था बिकॉज सेंसर डिड नॉट अलाउ दिस सॉन्ग। और फिर इस गाने को काटने के बाद जब ये गाना दोबारा बनाया गया तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आशा भोसले को लाया गया था, बिकॉज गीता वॉज नॉट अवेलेबल एनी मोर टू कम एंड सिंग द सॉन्ग। ये जालसाज जो है 1959 की फिल्म है। एन दत्ता का म्यूजिक है इसमें और मजरू के ही लिरिक्स हैं। अरविंद सेन की डायरेक्शन थी ये, जब जब तुझको छुआ। अब ये बात ये है कि इस फिल्म के इस गाने के अंदर वो सेंसर बोर्ड वाले कहते हैं कि किसी लड़की को छू के करंट कैसे लग सकता है। और आप कैसे कह सकते हो कि तार नहीं बिजली का मैं हूं कि लड़की। तो उन्होंने इस गाने को सेंसर कर दिया। जब सेंसर कर दिया तो पूरा री रिकॉर्ड करना पड़ा। तो पूरा रिकॉर्ड हो गया आपके किशोर और आशा की आवाज में। लेकिन फिल्म के अंदर वो सीन वैसे ही है। दिस इज बिटवीन हेलन एंड किशोर कुमार ऑन द स्क्रीन। तो फिल्म में ये सीन बिल्कुल वैसे ही। आइए गाने को सुनते हैं, ओरिजिनल को सुनते हैं, गीता और किशोर के गाने को एंजॉय करते हैं। आइए, इट्स अ वेरी एंजॉयबल सॉन्ग। जब तुझको छुआ धक 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 दिल हुआ, जैसे कोई एक बार छूले बिजली का तार। करंट करंट करंट, अरे बाप रे। जब जब तुझको छुआ धक 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 दिल हुआ, क्या जैसे कोई एक बार छूले बिजली का तार। करंट 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 शू बाबा रे। जब जब तुझको छुआ। देखते ही लड़की हमारी आंख फड़की, जैसे कोई बिजली का तार। करंट करंट करंट, अरे बोलो रे। आई कुर्बान जाऊं, आई सदके से, ए जैकी, ए जॉनी। जो इसका सेंसर्ड वर्जन है ना, आशा भोसले का गाया हुआ, उसकी भी एक लाइन सुनते हैं, फिर इस गाने पे बात करते हैं, ठीक है? एक लाइन उसकी भी सुनते हैं, चलिए।
झन 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 झन। हिप हिप हो हुर्रा, तेरा हर गाना कन सुरा, करे कोई नहीं प्यार सुर बदले हजार। टड़ान टड़ान टड़ान, अरे बाप रे। हिप हिप हो हुर्रा, तेरा हर गाना कन सुरा, करे कोई नहीं प्यार सुर बदले हजार। टड़ान 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 शू बाबा रे। हिप हिप हो हुर्रा। अब इसके अंदर वो करंट को तरन तरन कर रहे हैं और जब जब तुझको छुआ को हिप हिप हो कर दिया इन्होंने तो। और इसमें एक चीज मजे की बताता हूँ आपको बात, मुझे आई कैन नॉट वाउच फॉर इट, बट सुना था कि कमेंट किया गया था सेंसर बोर्ड के द्वारा कि ये गाना है या कन खुरा है। तो किशोर कुमार इसमें यही गा रहे हैं कि मेरा हर गाना कन खुरा। तो he never missed a chance to take a pun at anybody he wanted to। हाँ बताइए, कोई कुछ कमेंट करेंगे तो बताइए इस गाने के बारे में। अरिंदम जी कहिए, क्या कहेंगे? ये जो फिल्म है ये मैंने YouTube में देखी थी। हाँ जी। अच्छा, गीता का ये एकमात्र गीत था इस फिल्म के अंदर जो कि हटा दिया गया। हाँ। और आप जब फिल्म में देखेंगे, जैसे आपने कहा भी है, गीत वही है, मतलब गीत तो हिप हिप हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हो गया था वो गीता की आवाज में ही, और सीन पूरा सारा रिकॉर्ड हुआ था। जब बाद में जब सेंसर बोर्ड का ऑब्जेक्शन है, उसके बाद इसको रीशूट नहीं किया गया इस गीत को। हाँ ठीक बात है। बस उसके ऊपर बस वही, मतलब आप जब हेलेन और किशोर की लिप सिंक देखेंगे तो वो आप लिप सिंक मैच करेंगे गीता और किशोर की गीत के साथ, क्योंकि मैं दोनों सुन चुका हूं तो इसलिए मैं इजीली प्लेस कर पा रहा था। और इसमें एक बात है, ये जो आप जो ओरिजिनल सॉन्ग देखेंगे इसमें किशोर का जो डांस है कमाल का है। उसका जो जिस किस्म से वो कैबर में बार के अंदर वो डांस कर रहे हैं किशोर, वो बस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है, वो देखने से बनता है। तो जिसने भी ना देखा हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो फिल्म जाके, मतलब ये गाना जरूर देखे और गीता की आवाज सोच के देखे, और हेलन जैसे गीता की आवाज में गा रही है वो सोचे। मतलब गाना तो हिपी पूरे होगा, लेकिन इतना बढ़िया उसमें उसका पिक्चराइजेशन है, और किशोर ने जिस अंदाज से उसको उसका अदाकारी है उनका, वो जबरदस्त है, बहुत सुंदर। अरिंदम जी वो देखने लायक। एक और गाना था ए बी हक्का। हाँ, ए बी हक्का बाग लगाया पक्का, वो भी किशोर कुमार का परफॉर्मेंस जो है वो गजब का देखने वाला है। बिल्कुल जालसाज का जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, वो किशोर कुमार की जो कॉमिक, उसकी जो वो होती थी ना इम्प्रॉम्प्टू एक्टिंग, बिल्कुल इतनी कमाल की होती थी देखने में कि ही हैज नो मैच, ही हैज नेवर हैड एनी मैच। और ग्रेसफुल है उसका जो मूवमेंट है, ही इज नॉट अ परफेक्ट डांसर, बट हर चीज में जो ग्रेस है, जो मूवमेंट है, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अमेजिंग, दैट्स द राइट वर्ड। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? जी हाँ राजीव जी, क्या कहेंगे? मैं दूसरे गाने की फरमाइश कर सकता हूँ नहीं, अगर आप हम परमिशन गाने देंगे ले तो। नहीं, हम गाने नहीं लेके आते इस तरफ फरमाइश के बजाने के। इसका फॉर्मेट दूसरा है, हम तुम्हें बता देंगे डिटेल में। तो अभी सुनते जाइए, और गाने पर्टिकुलर गाने पर आप कमेंट करना चाहें तो करते जाइए। तो इट इज लाइक दैट। ठीक है। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ पीयूष जी, ये जो हमारे इसमें सेंसर बोर्ड में, तो पता नहीं कौन चीज देखते थे, क्या करते थे, समझ में कि वो नागिन का वो गाना जादूगर सैया छोड़ो मोरी मैया हो गई आधी रात अब घर जाने दो, और उसमें फीका फीका कजरा छूटा हुआ गजरा कह देगा सारी बात अब घर जाने दो, उसको सेंसर कर दिया। और अब फिल्म में वो गाना है ही नहीं, वो इतना पोर्शन वो आपको 78 आरपीएम में मिलेगा। ये बाकी समय जादूगर सैया रिपीट करता जा रहा है। तो इट इज लाइक सच थिंग्स यूज्ड टू हैपन। नहीं तो एक बात बताइए, रात सर्द सर्द है में क्या प्रॉब्लम थी? कि अब चांद सर्द सर्द है तो ठीक है, रात सर्द नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है। बड़ा दिमाग खराब था उनका। कोई और कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? एनीबडी एल्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप सब एंजॉय कर रहे हैं इसको, मेरी प्रेजेंटेशन। ये 50s का पूरा जो डेकेड है ना, अप टू 60,
सेंसर बोर्ड के अजीबोगरीब एटीट्यूड होता था। एक गीत है, ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल। आंचल, करेक्ट। तो इस गीत को सीन वही है, सब कुछ पिक्चराइजेशन में आंचल को आंचल पे ऑब्जेक्शन रेस किया सेंसर बोर्ड ने। तो आप देखेंगे जो गीत आ रहा है प्रदीप कुमार उसके साथ, तो उसमें आंचल जहां जहां आता है वो उसमें आपका पेस्ट हो गया बादल शब्द। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ बादल, लेकिन जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसमें ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल है। लेकिन जब आप पिक्चर में देखेंगे वो बादल आ गया उसमें। जब भी ये मूवी में देखेंगे तो ऐसे सेंसर बोर्ड में कई ऐसे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कई चीजों पे। तो वो पूरा 50s के दौर, 50s का दौर ऐसा ही था। एक वो कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, कि पेयल वेस्ट को ए सर्टिफिकेट देने का के पीछे रीजन छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा था। हाँ, वो तो मैंने कहीं पढ़ा है, विनोद विजयानंद का लिखा हुआ, they had to really literally fight with censor board to get that passed. छोड़ दो आंचल। हाँ, नहीं वो आंखों में क्या जी सुनहरा बादल, उस गाने का गजब की हलचल, आंचल में क्या जी गजब की हलचल। हाउ कैन यू पास, उसके लिए they had to put up a fight. और आजकल के गाने में वो मर्डर का वो क्या है, उसको बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिल जाता है। Anyway, किसी और को कुछ कहना है? Anybody wants to comment on this song? जब जब तुझको छुआ। हाँ, निरंजन जी। एक गाने के बारे में बता रहा हूँ, वो 9-2-11 के। हाँ, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ, वो उसमें एस.डी. बर्मन का कमेंट था। वो देवानंद वो लॉयर है उस फिल्म में। नहीं, उसमें नहीं 9-2-11 में लॉयर नहीं है, वो पेइंग गेस्ट में लॉयर है। पेइंग गेस्ट। उसमें एस.डी. बर्मन ने कहा कि ये कैसा लॉयर है, बाजार में आके वो आंचल खींच लेता है, ऐसा भी कोई लॉयर होता है करके एस.डी. बर्मन ने कहा था। उसमें उन्होंने ऐसा कहा था। वो मजरू सुल्तानपुरी ने उसमें उसके बारे में बताया था। हाँ, मजरू ने कहा हुआ है इस बारे में, मैंने इंटरव्यू देखा हुआ है उसका। ठीक बात। अगले गाने पे आ जाते हैं। आइए, नेक्स्ट सॉन्ग में वो अनीता गुहा उनकी हीरोइन है। ओम प्रकाश की फिल्म थी अपनी, चाचा जिंदाबाद। चाचा जिंदाबाद, मदन मोहन का म्यूजिक, राजेंद्र कृष्ण के लिरिक्स। फैंटास्टिक सॉन्ग्स, फैंटास्टिक म्यूजिक। अब आपने बात छेड़ी थी तो मैं विनोद सोंथालिया की थोड़ी सी आपको बात बताऊं। जब चाचा जिंदाबाद का एलपी रिलीज कर दिया एचएमवी ने, तो वो विनोद सोंथालिया जी की सोर्स कर्टसी से ही रिलीज हुआ था। तो मैंने विनोद जी को पूछा था कि इसका एलपी कैसे रिलीज करवा दिया आपने, ये तो बड़ा मजा, कमाल का काम किया आपने, बड़ा मजा आया इसको लेके। तो विनोद जी मुझे कहते थे कि उनके पास, एचएमवी के पास ये रिकॉर्ड था नोटेड डाउन कि इसके जब गाने ओरिजिनली बने और रिलीज हुए थे, चाचा जिंदाबाद के 78 आरपीएम के गाने, 1950 कब की फिल्म है, 59 की। तो जब ये 59 के गाने अब बने और रिलीज हुए थे, तो इनकी जो सेल्स थी रिकॉर्ड की, हमने इसको 4 या 5 बार रीपब्लिश किया था। अब किसी भी 78 आरपीएम रिकॉर्ड के लॉट को अगर वो रीपब्लिश करते थे तो मतलब गाना हिट है। तो जब उन्हीं दिनों में 4-5 बार रीपब्लिश कर दिया था तो इसका मतलब गाने हिट थे। सो दे हैड नो ऑब्जेक्शन इन इशूइंग एन एलपी ऑफ द रिकॉर्ड इन अ लेटर डेट ऑल्सो। इतने अच्छे इसके गाने हैं सारे के सारे। हसीनो नाजनीनो मैं दिल हथेली पे लेके आ गया हूँ, क्या कमाल किशोर कुमार है उसमें, क्या कमाल ऐसा गाया है उसने, उफ, बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए इस गाने को सुनते हैं, लता के साथ डुएट मदन मोहन का। स्वीटनेस पर्सोनिफाइड जो मदन मोहन के म्यूजिक में होती थी वो इसमें भी आपको सुनाई देगी। गाने को सुनते हैं। बच गए, हाँ बच गए,
हम दोनों फंसते फंसते हम भी चले और तुम भी चलो अब अपने अपने रास्ते। तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद, तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद। बच गए, बच गए, हम दोनों फंसते फंसते हम भी चले और तुम भी चलो अब अपने अपने रास्ते। तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद, तेरा मेरा चाचा जिंदाबाद। बच गए। मैं गवालन प्रेम नगर की प्रीत है मेरी फूल। किशोर कुमार वॉज किशोर कुमार, चाहे वो तरबूजा खरबूजा हो और चाहे वो उनकी आवाज का जो भी जादू हो। इन सच अ मेलोडियस मदन मोहन कॉम्पोजिशन, हाउ किशोर कुमार एड्स हिमसेल्फ एज व्हाट ही वांट्स टू डू। वही मदन मोहन ने ओपन हैंड दिया हुआ था कि जो मर्जी आप गाइए, जैसे मर्जी आप गाइए। लता जी तो गाएंगी ही जैसे गाएंगी, लेकिन आप जो मर्जी गा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फैंटास्टिक गाना है ये। हाँ जी, कोई कहेंगे, बताइए किसको कहना कुछ। हाँ मैं पांडे जी से एक बात करना चाहता हूँ। वो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत जानकार हैं। जब इस गाने में लता मंगेशकर बोल रही है कि ये यमन कल्याण गा रही है, तो उसके बाद वो आलाप लेती, थोड़ा आलाप लेती, वो यमन कल्याणपुर है। तराना है वो अमल कल्याण में। हाँ, यमन कल्याण में ही तराना है। हाँ। बट किशोर वाला यमन कल्याण नहीं है। तो विदेशी काम है। दिस वॉज अ वेरी इंजॉयबल फिल्म। ये जो फिल्म थी ना, बहुत इंजॉयबल फिल्म थी, चाचा जिंदाबाद। अवेलेबल है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो देख लीजिए। वैसे किसी को किशोर कुमार की ऑलमोस्ट सारी फिल्मों की डीवीडीज चाहिए हो तो मेरे साथ आके ले जाइए। मेरे पास किशोर की सारी डीवीडीज पड़ी है। एनीवे, दिस वाज अ वेरी एंजॉयबल। मैं एक बात और कहूंगा। गाने, हाँ राजीव जी बताइए। छम छमा छम की डीवीडी भी अगर है क्या आपके पास? नहीं, बिल्कुल नहीं अवेलेबल है। छम छमा छम मूवी वो शर्मा जी बता रहे हैं, जो नहीं अवेलेबल है वो कहाँ से मिलेगी? नहीं है छम छमा छम, वो चाहिए, देखना है। वो कौन सी फिल्म थी? आगोश। थैंक यू। और एक वो उनकी फिल्म थी इल्जाम, नॉट अवेलेबल। एक और थी जिसमें रोशन का म्यूजिक था, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी सब जो नहीं अवेलेबल है उसका क्या किया। हाँ जी, और कुछ सलोनी, कहेंगे? हाँ सलोनी कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? अच्छा, ये शर्मा जी एक और जो हमारे बहुत अच्छे मित्र अभी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आरसी मिश्रा फ्रॉम कानपुर, वो पहले भी बीच में जुड़े हुए हैं और वो स्वयं बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूजिक के जानकार हैं और बहुत ही उनके पास ये कलेक्शन भी बहुत जबरदस्त है। और इनफैक्ट जो हिंदी फिल्म गीत कोश बना हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो अभी है अवेलेबल, हमारी उनसे खूब बातें होती रहती हैं। मिश्रा जी, आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे इस गाने के बारे में या जो भी कोई विचार आपका होगा तो आप जरूर बोलें बीच में, और ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ। इतनी देर तक गाने बजा रहे हैं और मैंने अभी तक आपको कोई भी बर्मन का गाना नहीं सुनाया। तो हाउ कैन आई मेक अ प्रोग्राम ऑन किशोर कुमार विदाउट एस डी बर्मन? इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। पर बर्मन का मैंने गाना पिक जो किया है सुनाने के लिए आपको, वो 1960 का गाना है, अपना हाथ जगन्नाथ फिल्म से। और ये गाना है उनका सईदा खान के साथ ऑन स्क्रीन और आशा भोसले। ये भी मोहन सहगल की फिल्म थी, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मोहन सहगल, और कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है ये। एस डी बर्मन, कैफी आजमी एंड किशोर एंड आशा, और अपना हाथ जगन्नाथ। ये ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको देखने में भी।
और सुनने में भी गाना बहुत खूबसूरत है। इस गाने को सुनते हैं, फिर आप इस पे जो मर्जी कमेंट करिएगा। आइए। सुनिए, सुनिए तो। छाई घटा बिजली कड़की कड़की किधर? हल्की शराब भड़की लड़की? हाँ? मौसम का समझो इशारा, इशारा रे। छाई घटा बिजली कड़की घर में सताती है कड़की, रास्ते में एक शोख लड़की। अच्छा, मुश्किल है बचना हमारा, हमारा रे। घर में सताती है कड़की। हम तुझे कड़की का क्या बताऊं? मुस्कुरा ही मिला, हम तुझे कड़की का प्यार, मुस्कुरा ही मिला। सर्दी हो या बुखार, सबकी दवा है प्यार। मौसम का समझो इशारा, इशारा रे। छाई घटा बिजली कड़की एक दिल झगड़े कई, हाँ, गम कई, लफड़े कई। मुझे मालूम है। एक दिल झगड़े कई, गम कई, लफड़े कई। करना पड़ेगा प्यार, कुछ नगद कुछ उधार। मुश्किल है, हाय हाय, मुश्किल है बचना हमारा, हमारा रे। घर में सताती है कड़की। शुक्रिया, It's all right. शुक्रिया, It's perfectly all right. शुक्रिया दिलरुबा, राह पर तू आ गया। शुक्रिया दिलरुबा, राह पर तू आ गया। पैदल हो या सवार, खतरे हैं बेशुमार। मुश्किल है बचना हमारा, हमारा रे। छाई घटा बिजली कड़की रास्ते में एक शोख मौसम का समझो इशारा, इशारा रे। छाई घटा बिजली कड़की, रास्ते में सताती है एक शोख लड़की। खैर, किशोर कुमार इन हिज एलिमेंट जैसा वो गाते हैं, और बर्मन दा के लिए तो वो डिलीवर करते ही थे सबसे बेस्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसका एक और गाना था, तुम जहां जहां हम वहां वहां, बड़ा प्यारा है वो भी गाना। एक लाइन उसकी सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। अच्छा ठीक है, इफ इट्स नॉट अवेलेबल। हाँ। तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ, तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। जैसे गुल में बू दिल में आरज़ू, जैसे गुल में बू दिल में आरज़ू, और तन में जान। तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ है, तुम जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ।
These were the times of Kishore Kumar when, as an actor, he was doing fantastic, and as a इसके अंतरे के बारे में कुछ बताइए ना, किसके अंतरे के बारे में बताइए? इसी गाने के, क्योंकि उसमें पहले एक अलग तरीके से बोला गया और गाया अलग तरीके से गया। आपने ठीक कहा, बिल्कुल वही स्टाइल है जो कि मंजिल में था, कि वो आस्ते से पहले उसको डिलीवर करते हैं एज अ प्रोज और फिर उसको गाते हैं। हाँ, बिल्कुल that ठीक was कहा unique, आपने। sir. हाँ बिल्कुल यूनिक था वो, जैसे चुपके से मिले प्यासे प्यासे है, उसी तरह का इसमें भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है हम लोगों ने। ये एक, जब आप अभी 1960 की बात कर रहे थे, एस.टी. बर्मन की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में दूसरा गाना आ रहा था। आई होप इफ इट इज नॉट देयर, अभी नहीं होगा तो आगे कभी सुना दीजिएगा। वो है ओ तुम पिया चिकारा गर्सिया। यस यस यस, का दैट इज सच ए फैंटास्टिक सॉन्ग। यस, पिया तुमी चिकारा। और फिर व्हाट अबाउट माइकल है तो साइकिल है। yes, सच yes. फैंटास्टिक सॉन्ग्स दे यार। तो उसमें इंग्लिश गाना भी है, सच 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 डियर सच सच। मैं कहा सच 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 आल्सो, सो ब्यूटीफुल। आई.एस. जौहर की फिल्म थी वो। बेवकूफ बेवकूफ, और बिल्कुल सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। किशोर कुमार वाज सच एन एंजॉयबल एक्टर एंड अ सिंगर, कि मतलब उनकी फिल्मों को अगर आप देखते रहते हैं ना तो कुछ दूसरा देखने को दिल नहीं करता। ही सो क्या कहा जाए उसको, एकदम चढ़ जाता है आपके दिल दिमाग के ऊपर। फैंटास्टिक, देयर वाज नो पैरेलल टू किशोर कुमार। खैर इतनी देर से मैं किशोर कुमार के अलग अलग गाने सुना रहा हूँ आपको, मेरे पास अब हाँ निर्मल जी कुछ कहेंगे? आप फ्रीज हो गए हैं निर्मल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं। Tumi Piya Chikara, that was the only song in color in the whole movie. It was like an Italy by night, Rome, ये वो सब प्लेन में जाते हैं, माला सिन्हा, किशोर कुमार लिखा है, बहुत बढ़िया गाना। पिक्चर भी अच्छी थी, वेरी गुड एंटरटेनर। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू। ठीक बात, थैंक यू निर्मल जी। ये मेरे पास अब दो गाने बचे हैं जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और इतनी देर तक मैं बात कर रहा हूँ जब उनके एक्टिंग और गानों की, तो मैं आपको शुरू में ही हेमंत कुमार की बात कर चुका हूँ। तो हेमंत कुमार के म्यूजिक में सुनते हैं उसका गाना, किशोर का गाया हुआ, जो कि उन्होंने एक्ट किया है एज अ हीरो, एंड हिज हीरोइन वाज वहीदा रहमान। दिस इज अनदर फिल्म जो कहीं नहीं मिलती, इसका नाम है गर्लफ्रेंड। 1960 की फिल्म है गर्लफ्रेंड, किशोर कुमार, वहीदा रहमान एज हीरो एंड हीरोइन। कभी वहीदा और किशोर को हमने एक साथ देखा नहीं है, लेकिन ये फिल्म नहीं मिलती। इसमें सुधा मल्होत्रा उनके साथ गा रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना है, हेमंत एंड साहिर। दैट अगेन अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, हेमंत एंड साहिर। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, सत्यन बोस की फिल्म थी। मैंने आपको बताया था कि मैंने किशोर के बारे में उनसे पूछा था। मैंने जब इस गाने के बारे में भी उनसे पूछा था कि कश्ती का खामोश सफर है, तो उन्होंने बड़े सिंपली कहा कि ये तो मेरा गाया हुआ बंगला गाना है, मैंने अपना बंगला रिकॉर्ड ही भेज दिया था किशोर को कि इसके ऊपर बन रहा है हिंदी गाना, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। तो उनको कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ा, वो बस उन्होंने मेरा बंगला गाना सुना और उसके ऊपर ही उन्होंने अपना इस गाने को प्रैक्टिस कर लिया गाने के लिए। तो किशोर कुमार एंड हेमंत कुमार, इनकी कॉम्बिनेशन इस बहुत ही मधुर गाने में सुनते हैं, कश्ती का खामोश है। वेरी वेरी यूनिक सॉन्ग, अ वेरी यूनिक पोइट्री इन इट्स ओन। चलिए इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है।
क्या यूनिक गाना है, क्या यूनिक गाना है। इसकी ब्यूटी यही है कि तकनीक को जो कहते हैं, क्या कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। ब्यूटीफुल लिरिक्स। मैंने जब, मुझे याद नहीं है कि कौन सी मेरी उम्र रही होगी जब मैंने ये पहली बार गाना सुना था। सम टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो कभी ये रेडियो पे पहली बार गाना आया होगा। मैं मेस्मराइज हो गया था उसकी आवाज सुन के, किशोर की आवाज सुन के, कि ऐसी खूबसूरत आवाज और क्या अदायगी है। उफ, आई बिकेम अ फैन ऑफ इट इंस्टेंटली। आई कुड नॉट बिलीव कि इतना अच्छा उनका, क्या कहा जाए, क्या कमाल का गायकी है उनकी। पर और मुझे भी एक बात याद आती है, हाँ हरदीप जी, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने दोपहर को 1 से 2 जाने पहचाने गीत प्रोग्राम शुरू किया था हाँ काफी सालों बाद, और उसमें वो गाने बजते थे जो वो लोग रिटायर कर देते हैं। हाँ तो ये गाना उसमें 1:45 के करीब करीब 12-15 दिन में एक ही बार आता था, और यही गाना आता था गर्लफ्रेंड का, दूसरा कोई गाना नहीं आता था, और वो 1:45 के आसपास ही बजाता था, नॉट एट 1 o'clock, ठीक है, फीडिंग टाइम जिसको बोलते हैं। ठीक है। मेरे को वहां से पता चला था, मैंने फिल्म उसके बाद जाके देखी थी। अच्छा, आई हम सॉ द मैंने मूवी आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग, आई हैव नहीं नॉट सीन द नहीं, फिल्म बिफोर। मैंने फिल्म देखी नहीं हुई, इसकी डीवीडी अवेलेबल ही नहीं है। सर बहुत मार्वलस फिल्म है सर, वर्थ सीइंग। हाँ, अब कहाँ और से देख, वहीदा रहमान और किशोर कुमार, अजीब कॉम्बिनेशन। हाँ बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। अब कहाँ से देखें सर। सर हेमंत कुमार सुपर सॉन्ग्स। ये सुपर सॉन्ग्स, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे गाने। हाँ जी, कोई और कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में, कश्ती का खामोश सफर है के बारे में? एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट? मैंने आज क्या कोशिश की थी। साहिर हाँ साहब बताइए। बड़े इंटरेस्टिंग शब्दों में साहिर साहब लिखते हैं, कह भी चुको जो कहना है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग यूज ऑफ वर्ड्स है ये फ्रेज। बिल्कुल ठीक बात है, कह भी चुको जो कहना है। ठीक कहा आपने रिंदम जी। मैंने आज क्या कोशिश की थी कि आई वाज प्लेइंग द डुएट्स ऑफ किशोर कुमार and from the films that he acted in as a hero. And I picked up various music directors, not to repeat anybody. तो मैंने आपको शुरू से ही अभी तक जैसे सुनाए हैं उनके गाने, कुछ चित्रगुप्त का, एक एन दत्ता का, कोई सज्जाद हुसैन का, एक मदन मोहन का, एक एस डी बर्मन का, अभी हेमंत कुमार का, एक सज्जाद हुसैन का भी, और एक अनिल विश्वास का भी। तो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग यू द वैरायटी इन द एफर्ट कि आपको ये लगे पता कि किशोर could adapt and sing with any music director equally well, चाहे वो सज्जाद हुसैन हो और अनिल विश्वास हो, और चाहे वो एन दत्ता हो और एस डी बर्मन, और या ओपी नैयर हो, एनीबडी ही कुड अडेप्ट एंड सिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ही वाज फैंटास्टिक इन इट, और उसकी डिलीवरी में कोई उंगली रख ही नहीं सकता। तो ये जो लास्ट का ना मैंने चुना है, इसमें डुएट जो हैं वो शंकर दासगुप्ता और श्यामल मित्रा डुएट गा रहे हैं। इट इज नॉट बाय अ फीमेल, बाय द मेल डुएट्स। ये नौकरी का गाना है, और सलील चौधरी का लिखा हुआ, और सलील चौधरी का म्यूजिक किया हुआ, और शैलेंद्र का लिखा हुआ। सो सलील चौधरी ऑल्सो हैव टेकन इन माय लास्ट सॉन्ग। इस गाने की खूबी ये है, आप बड़ी अजीब सी चीज नोट करेंगे इस गाने में। ये है वो अपने 3, सवा 3, 3.5 मिनट का ही गाना, लेकिन वो 3.5 मिनट के अंदर 5 पैराग्राफ, 5 अंतरे लगा देते हैं सलील चौधरी। आप सुनिए इस गाने को, बड़ा मजा आएगा। और लास्ट में जाके इसमें वो आपको सुनाई देंगे जो शंकर दासगुप्ता और श्यामल मित्रा हैं, वो इफ्तिखार गा रहे हैं, और उनके साथ एक और वो बंगाली फिल्मों के कॉमेडियन थे, वो गा रहे हैं। सुनिए गाना, बड़ा मजेदार गाना है, आइए। ना 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 ना। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, तुमसे कुछ और जो मांगूं तो गुनहगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं, इस नौकरी का तलबगार हूँ मैं, एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। तो ये ऐसा ही एक गाना है जो कि
नौकरी फिल्म का है और सलील चौधरी का बनाया हुआ है। कैसे उन्होंने एक छोटे से गाने के अंदर 6 अंतरे फिट किए हुए हैं और क्या कमाल के लिरिक्स लिखे हुए हैं शैलेंद्र ने इसमें। वो समझदार समझ जाओ कि मैं समझदार हूं मैं, तो इस तरह के बेकारी से बेजार हूं मैं, बड़े कमाल के लिरिक्स हैं इसमें और बड़ा प्यारा गाना है। बिमल रॉय की फिल्म थी ये नौकरी, शीला रमनी इसकी हीरोइन थी। अगर आपने किशोर कुमार की सीरियस एक्टिंग देखनी है ना क्या होती है, तो नौकरी देखिए। कॉमिक रोल को तो वो निभाता ही है कि वो सीरियस कॉमिक रोल को करता ही है, लेकिन इसके अंदर उसकी जो एक्टिंग है ना वो इतनी ज्यादा हिला देगी ना आपको, that how he could perform such serious role. He was fantastic. ये बिमल रॉय की डायरेक्शन तो थी ही खैर, but it's a very good song. हाँ जी, चलिए अब आप लोग कमेंट्स करिए जिसको जो बोलना हो। जी सर छोटा, इसमें एक गाना था नौकरी में, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, जो इसमें आई रे आई रे आई रे, वो भी बहुत बढ़िया गाना था। और उसका सैड वर्जन 1 मिनट 1 ही अंतरा था हेमंत कुमार की आवाज में। जी, उसका है वही पिक्चर में। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली वो जो गाना था वो हेमंत कुमार की आवाज में ही रिकॉर्ड करना था, लेकिन वो चाहते, सलील चौधरी को लगता नहीं था कि किशोर कुमार गा सकेंगे, तो हेमंत कुमार तो ने पिक्चर में नहीं था वो? नहीं, हेमंत कुमार ने सलील चौधरी को कहा था कि तुम किशोर से गवाओ, वो गा लेगा ये गाना। तो फिर बाद में ये किशोर से गवाया गया था, बट ही वांटेड हेमंत टू सिंग इट। इसका एक और गाना था इस फिल्म का, अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो वो भी अच्छा, बहुत प्यारा गाना है। उसकी एक लाइन सुनते हैं, मेरे पास आई थिंक वी हैव एन एक्सेस टू इट। लेट्स लिसन टू दैट सॉन्ग जस्ट फॉर वन लाइन एंड विल गेट बैक टू टॉकिंग। डियर सर, सेवा में निवेदन है, अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे, देखो बड़े पछताओगे। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी, जो सोचे बिना ठुकराओगे, देखो बड़े पछताओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किसके ये तीर चलाओगे। दिल ही हमारा बचाना बेचारा, तो किसके ये तीर चलाओगे। हाँ जी, ये भी दिस वाज एक्चुअली अ सोलो, सो आई डिड नॉट वांट टू प्ले दिस बिकॉज ये सोलो था फिल्म का। लेकिन ये मैं बताना यही चाहता था आप लोगों को कि ये नौकरी फिल्म के गाने तो अच्छे हैं ही, मगर हिज फैंटास्टिक एक्टिंग वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आपको कभी नहीं देखी आपने फिल्म तो जरूर देखिए उसको। बिमल रॉय की फिल्म है, आप बोर तो होंगे ही नहीं उस फिल्म में। शीला रमनी हीरोइन है उसकी, बट यू विल लव द फिल्म। अब ये जो दूसरी आपने रिमाइंड कराई है मेरे को, मुसाफिर फिल्म का गाना मुन्ना बड़ा प्यारा। लेट मी टेल यू कि मुन्ना बड़ा प्यारा भी जो फिल्म है, गाना है, वो पहले सलील चौधरी हेमंत दा की आवाज में ही रिकॉर्ड करना चाहते थे। मुन्ना बड़ा प्यारा, he did not think Kishore will be able to sing it. And again Hemant Kumar said कि let's take Kishore Kumar and get him some. ये आपको मेरे अपने के बारे में भी बता देता हूँ। ये गाना मेरे अपने का जो गाना है, कोई होता जिसको अपना, he got मुकेश to come and record the song. तो जब मुकेश स्टूडियो में रिहर्सल कर रहे थे तो गुलजार ने इंटरफेयर किया और कहा कि नहीं, इस गाने को सिर्फ किशोर गाएंगे। एंड सलील चौधरी डिड नॉट वांट किशोर टू सिंग। वो कहता मेरा गाना खराब कर देगा, उसको गाना नहीं आता। So Gulzar had to interfere because Gulzar उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, it was his film. तो गुलजार ने कहा कि नहीं, ये किशोर ही गाएगा। तो दैट इज हाउ कोई होता जिसको अपना, हमको किशोर की आवाज में जेम मिला है, वरना वो जेम कहाँ है। हाँ सीता जी क्या कहेंगी, बोलिए। So when you're talking about serious songs of Kishore Kumar, I'm reminded of 2 songs. Jहाँ पर you cannot believe that the same Kishore Kumar can sing with such a lot of depth. दुखी मन मेरे is one, and कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. These two are a sharp contrast to something like Ina Mina Dika. He used to do all kinds of acrobatics on the stage and still sing. It's a sharp contrast to his, a lighter kind of songs, masti wale songs. So I just wanted to mention this. Koi Lauta De Mere and Dukhi Man Mere are really, really, serious and moving songs. Like
एब्सोल्युटली करेक्ट, you're पीयूष 100%। जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ निरंजन जी। किशोर कुमार के आज हमने डुएट सुने वो डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन किशोर कुमार एक म्यूजिक डायरेक्टर भी थे जी। वो क्योंकि झुमरू on his से own शुरू right. नहीं, झुमरू से He शुरू was हुए also थे। नहीं मैंने हाँ, वो मैंने एक किया हुआ है ना प्रोग्राम उनके अपने म्यूजिक के ऊपर। Jhumru was a हाँ, successful I one, have yeah. done it. I have done before. yeah. He was So fantastic music director. Very good music. हाँ, एक दो गाना उन्होंने कंपोज किया था दूर का राई में सुलक्षणा पंडित के साथ, हाँ बिल्कुल, बेकरार दिल मेरे दिल कोई बेकरार। गाए जा। बिल्कुल वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, वो कोई लौटा दे मेरे, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर उनका किशोर अपना कुमार ही। या his own music। हाँ, वो शैलेंद्र ने लिखा था, हाँ बिल्कुल, लिरिक्स शैलेंद्र का था। वो बहुत अच्छा गाना है। और दूसरा गाना झुमरू में था, कोई हमदम ना रहे। Yeah, that's right. That's right. His own music, yes. Yes. और मैं दूसरा एक डुएट का बात करना चाहता हूँ। उसमें नौशाद साहब ने एक डुएट बनाया था आशा भोसले के साथ, वो किशोर कुमार आशा भोसले का, वो हमारा संसार में के लिए किया था। हाँ, ये एक ही गाना था, बिल्कुल। किशोर कुमार के नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में किशोर कुमार के एक ही गाना है वो। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड किया था, फिर उसको हटा रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो फिल्म में नहीं था वैसा। नहीं, वो उसको वो रिकॉर्ड में मिल जाता है। वो मेंशन करना चाहता था। थैंक आज यू। रोना पड़ा तो समझे कपूर मिश्रा जी, बिल्कुल करेक्ट याद दिलाया आपने। बहुत अच्छा गाना है आज रोना पड़ा तो समझे। उसका भी हेमंत का बंगला गाना है, उनका ओरिजिनल गाया हुआ है आज रोना पड़ा का। बहुत ही खूबसूरत गाना। वो इस झुमरू के दो एक और गाने थे जो बहुत ही सुंदर थे और सीरियस थे, जैसे कि ठंडी हवाएं चांदनी सुहानी है मेरे, वो कितना सुंदर गीत था। मत वाले तुम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कदम, इतने सब सुंदर गीत थे। उन्होंने बहुत क्या क्या बनाए हुए हैं। और फिर दूर गगन की छांव में तो ही है आगे अंदूर का राही। यस, इसमें एक चीज मैं कोई ऐड करना अलबेला चाह रही मस्ताना। थी पीयूष जी। हाँ, सॉरी, एक चीज मैं बोलना चाह रही थी हाँ जमुना जी बताइए। कि किशोर कुमार जी मतलब ऐसा क्लेम करते थे कि उन्होंने कभी सीखा नहीं है शास्त्रीय संगीत वगैरह, पर म्यूजिक बिल्कुल फुल्ली मारू बिहाग पे आधारित जो गाना है पायल वाले देखना, उसमें कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने नहीं सीखा है करके। इतना खूबसूरती से निभाया है उस गाने को, मेरे बहुत दिल के करीब है वो गाना। मतलब क्लासिकल बेस्ड गाने, और वैसे ही यमन राग पर है जो इसका खुशी का गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल। हाँ, और आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, दोनों यमन पर है। हाँ, या फिर मेरे नैना सावन, ये सब कितने फुल्ली राग बेस्ड गाने हैं। तो उन गानों को सुन के कोई बोल ही नहीं सकता कि इनको गाना नहीं सीखा नहीं होगा। इतनी खूबसूरती से परफेक्टली गाया है। मैं यही बोलना चाह रही थी कि वो गाना देखिए, बहुत याद आ रहा था मुझे एक बात सबसे। शेयर करता हूँ आपके साथ, हालांकि हाँ, वी आर गेटिंग टू 2 hours ऑलरेडी। मैं हाँ, शेयर ये करना चाहता हूँ आपके साथ कि किशोर कुमार के जो गुरु थे ना, वो थे के.एल. सहगल। किशोर कुमार के.एल. सहगल को सुन सुनकर ही सारा कुछ सीखे होंगे। एवरीथिंग ही लर्न फ्रॉम के.एल. सहगल। एक आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मैंने बहुत टाइम यहाँ कनाडा में टोरंटो में मैंने 1.5 दिन पूरा का पूरा 1.5 दिन मैंने अमित कुमार और उसकी फैमिली के साथ स्पेंड किया। अमित कुमार एक प्रोग्राम देने आए थे तो मैं उनसे मिला था, और उसके बाद प्रोग्राम के पहले भी और प्रोग्राम के बाद भी, और उसके अगले दिन तो हम सारा दिन एक साथ थे। खाना वाना खिलाया उनको, मैं फिल्म दिखाने ले गया। वी डिड एवरीथिंग एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाटएवर आई वांटेड टू आस्क हिम। अमित कुमार ने मेरे को एक बात बताई कि जब मैं नया नया सिंगर गाना बना शुरू किया था, मैंने 2-3 गाने मेरे रिकॉर्ड हो गए थे, 2-4 गाने, और लग रहा था कि मैं शायद बॉम्बे में सिंगर बनूंगा। तो एक दिन मेरे डैड यूं ही अपनी रिकॉर्डिंग के लिए चले गए और उन्होंने एक गाना निकाल के मेरे सामने रख दिया और कहा कि जब तक मैं शाम को आता हूँ इसको प्रैक्टिस करके रखना, मैं आके तुमसे सुनूंगा। तो मैंने कहा क्या है डैड? तो उन्होंने देखा कि मैंने उठा के वो 78 RPM का एक सहगल साहब का गाना था। अब उन्होंने बताया था अमित कुमार ने, मुझको अब याद नहीं कौन सा गाना था, बट अमित कुमार टोल्ड मी दैट दिस वाज द सॉन्ग।
तो वो कहते कि वो मेरे फादर तो चले गए और मैं लग गया उसको, सुना मैंने 2 बार 3 बार सुना, फिर मैंने कहा क्या बकवास है ये, क्या मेरे फादर क्या चाहते हैं मेरे, आई कांट सिंग दिस थिंग, व्हाट इज देयर इन दिस सॉन्ग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस। पर वो फादर बोल के गए। तो कहते फिर थोड़ी देर बाद फिर सुना, फिर बोलते जब मैंने उसको गा के उसको गाने की कोशिश की तो मेरी नानी याद आ गई मेरे को। कहते कि देन आई रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सिंग अ सैगल सॉन्ग। एंड ये सैगल जो है ना, ये हैं किशोर कुमार के रियल गुरु। उन्हीं को गा गा के कॉपी कर करके किशोर कुमार ने सब कुछ सीखा है जो उन्होंने सीखा है। फिर उसके बाद उनको खेमचंद प्रकाश और एच डी बर्मन तो मिल ही गए थे, मगर दिस इज वेर ही लर्नड हिज बेसिक्स फ्रॉम। हाँ जी, कोई भी और कुछ कहेंगे तो बोलिए। एक गीत का जिक्र कभी होता ही नहीं है। हाँ जी, ईना मीना डिका सारी दुनिया कहती है, लेकिन हाल तुझे अपनी दुनिया का नजर तो आता होगा। हाँ बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल। हाँ, एक वो कलर में पिक्चराइज है, कलर में पिक्चराइज किया हुआ है। हाँ, एक काफिला फिल्म का भी उस गाना है उनका गाया हुआ, बड़ा प्यारा गाना है। लहरों से पूछ लो, लहरों से पूछ वो मेरी तरफ यूं चले आ रहे हैं। हाँ, मेरी तरफ यूं चले वो आ, भी है। बहुत प्यारे गाने हैं। हाँ, कमाल कमाल के गाने। खैर, आई जस्ट पिक्ड अप सेगमेंट टुडे एंड वांटेड टू प्रेजेंट। हाँ जी, सीता जी क्या कहेंगी, कहिए। Sorry to interrupt, but when you were talking about Jhumru, there's a beautiful duet in that, picturized on Kishore Kumar himself and Madhubala, where they are going by boat, and then it's Ay Bhola Bhala Man Mera. And the interludes are so beautiful, and the humming by Asha and Kishore Kumar are amazing. So just they're very haunting actually. You listen to the song in the morning, they stay on in your mind till the night. True. Keep humming it all over. Yes, yes. Just wanted to mention that. बिल्कुल करेक्ट सीता जी, एकदम ठीक कहा आपने। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। You cannot get over it actually. वो सुन के जाएंगे ना तो सारा दिन वही घूमते रहता है सर में कि that humming keeps going on, and Bala's face, and amazing duet, amazing duet. And Jhumru, I think the composition was Kishore himself, right? Yes, Kishore Kumar's music. Kishore himself, correct. So yeah, amazing songs. That was same at the same time. It also has that Dukhi Man Mere serious kind of songs in the same film. Yeah. No, Dukhi Man Mere is fantoosh. Not Dukhi Man Mere. There is a sad song in Koi Hamdam Na Rahe. Correct. So quite a versatile kind of a composer as well, along with singing. Yes, very gifted. Very gifted composer. Very versatile composer, also very versatile singer. But on stage, I was told, I never heard him on stage live, but then I said all kinds of gimmicks, all kinds of gymnastics that he used to do on stage. Unke sur kabhi nahi hilte the, not a bit, for all those funny things that he would do on stage. Yes. I have seen his 2 shows on stage. I have seen it, and you are right. उनके सुर कभी नहीं हिलते थे। निर्मल जी क्या कहेंगे, बताइए। सर किशोर कुमार का तो मैंने तो 10-12 शो देखे थे, क्योंकि षणमुखानंद में होता था और मैं बगल में ही रहता था। मगर मैं ये कह रहा था कि परिवार करके फिल्म आई थी, सलील चौधरी का म्यूजिक था। कुएं में डूब के मर जाना। हाँ, किशोर कुमार was a guest artist, truly guest artist only for this song. तो शुरू में तो वो कहता है केएल साइकिल आ रहा है, पंकज मलिक आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, and then he said that कुएं में डूब के मर जाना। करेक्ट। और सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए, वो भी इन्हीं का कंपोज किया हुआ है क्या गाना? नहीं, वो ओपी नैयर है ना। ओपी नैयर का है, पर गाया इन्होंने है ना। गाया इन्होंने, बहुत खूबसूरत। यमन में है। यमन, हाँ, वो भी यमन में है। बहुत ही सुंदर, क्या सोलफुल सिंगिंग है। And they say he is not trained in classical music, but उनके इतने पक्के होते थे classical songs में भी, इतने पक्के लगते थे। agree that he didn't know classical music. अरे आप वो देखिए, राज का कलावती इतना सुंदर है, नगमा है दिल को छेड़ दे, इतना होती है वो। Absolutely. So beautiful.
और correct. शिवरंजनी ना मेरे नैना सावन भादो मेरे नैना सावन भादो, yeah. कितना सुंदर गाया है, क्या गाया है वो। And in fact, I should not say, but in fact, he beats Lata ji's singing. Correct, Yes, correct. yes, Yeah, I do. yes, 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 absolutely. agree. Sometimes Absolutely. knowledge, yes. 100%. Yes, agree. Yeah, 100%. difficult to accept, but yes, it is true. It's He's true. 100% correct. He beats Lata Mangeshkar in that song. Correct, Usually, correct. एक गीत है जो कोई गाता नहीं है कभी भी जिंदगी में, और वो हेमंत कुमार ने बनाया, मैं पागल हूँ। हाँ, मैंने उसकी बात की थी शुरू में। I spoke about that. I was not there at that time. हाँ, मैंने उसकी बात की थी आज उसके बारे में। मैंने हेमंत दा से पूछा था इस गाने के बारे में। ये एक गाना जो आपने मेडली में दिया था वो मुझे बहुत पसंद है, प्यार का जहां हो छोटा सा मकाम, वो दैट इज सो ब्यूटीफुल। उसमें हमें हमेशा मैं एक और गाना हेमंत कुमार जी का सुनता हूँ उनकी म्यूजिक में, वो फिल्म नई राहें का है, वो है बनाए आसमां आशियां अपना, नई मंजिल नई राहें, नई मंजिल नहीं रहा है, नया है हम सफर। Absolutely similar kind of song. हाँ, similar song. Beautiful. पीयूष जी, एक गाने की बात मैं करना चाहता हूँ, शंकर जयकिशन के म्यूजिक में, लाल पत्थर में है ना, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छा गाना है, वो पियानो में गाया है। Yes. विनोद फिल्म आया था। Fantastic. बहुत अच्छा। Fantastic. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Anybody wants to talk? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, राजीव जी, एक मिनट, राजीव जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया, सुहाने गीत, सुहाना गीत, अद्भुत टाइप का सुहाना गीत, अद्भुत टाइप का क्लासिकल सॉन्ग ही है, किशोर जी ने गाया इस गाने को, अपना कंपोज किया वो, लेकिन पूरा कभी नहीं सुनने मिला, 2 लाइन ही केवल सुनने को मिला। ये पूरा किसी के पास हो तो कभी भी सुनने मिल जाए, यही कामना है। हाँ, ठीक है। हरदीप जी क्या कह रहे थे? और बोलना चाहूंगा, मैं कह रहा था कि बहुत गाने किशोर कुमार के सब ठीक है, लेकिन मतलब खास बात यह है कि आपने इतने चुन चुन के गाने निकाले हैं जो बहुत ही जबरदस्त निकले। अभी वो क्या है कि ये तो नहीं कहा जा सकता कि घड़ी घड़ी किशोर कुमार के प्रोग्राम करो, लेकिन उनकी बातें कभी सुनने को मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक गाना है जिसके बारे में जिक्र करना था, रंगोली सजाओ रे, ये भी उन्होंने शंकर जयकिशन के लिए बहुत बढ़िया गाया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब किशोर कुमार ऐसे हैं कि जिनका अगेन एंड अगेन कई बार प्रोग्राम्स हो सकते हैं, करता भी रहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आई सिंपली लव हिम सो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो और कुछ somebody, या सीता जी कुछ कह रही थी आप? No, I mean, as an afterthought, I just remember the seemingly light song of Padosan, where Manna Dey and Yak Chaturnath, his version is quite, playful, but it's classical based, strongly classically based. Correct. तो उसको भी justice किया था उन्होंने. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. He did full justice to that song also. Superficially, it seems, comic, is not really comic in its composition. तो उसके भी strong classical base होना चाहिए. I don't know how he managed, but yes, he did beautifully well. मैं थोड़ा सा उसके बारे में कहना चाहता हूँ। हालांकि ये तो उसमें जीवन नैया का है, उसमें से लिया गया था एक इसको जब बनाया हुआ है, और हमें ऐसे नहीं लगता है कि ये बिल्कुल प्लान करके बनाया गया होगा। इसमें 8 रागों का प्रयोग है। There are 8 ragas which have been used. It starts with Alap is in Bhopali, जो तेरे नैनो करके बोलते हैं, that is in Bhopali. Then there is Miyaki Sarang, then there is Bilawal, then there is Chayanat, then there is Nat Bihag, then there is Tilang, वो है जो तूने पूरी घासी ही चाही खाई, वो बंचले राम रघुराई से लिया हुआ है संत तुलसीदास का. So that is Tilang, and then there is Jyoti and ends with Khamaj. So so many ragas joined together, and it is such a wonderful composition. बहुत से इसमें words जो, as I indicated earlier, कि इसमें बहुत से words जो they were creations of किशोर कुमार जी himself, और उन्होंने जोड़ करके बनाए, जो वैसे तो credited to राजेंद्र कृष्ण जी है, लेकिन उसमें काफी कुछ contribution
किशोर कुमार का है। हाँ, उनकी कुमार अपनी का है। कंट्रीब्यूशन। Yes. एक और अभी वो क्लासिकल बेस्ड को गाने को कॉमिक रूप में गाना, ये Yes. बहुत ही कठिन बात है। ये वो एक्सप्रेशन लाना और क्लासिकल को मेंटेन रख के गाना मार्वलस, सच में जितनी तारीफ करें कम है उसके लिए। वो अरिंदम जी हमारे बीच में से चले गए हैं, वरना ये वो हाँ, सच में। अप्रिशिएट करते इस बात को। उस गाने को अगर आप सुनेंगे तो एक वर्ड यूज करते हैं किशोर कुमार, केड़े। हाँ, टेढ़े केड़े टेढ़े। केड़े नहीं, वो टेढ़े तो बोलते ही हैं, पहले बोलते हैं केड़े केड़े, केड़े फिर बोलते हैं केड़े। केड़े केड़े जो होता है ना, बंगला का स्लैंग है। स्लैंग अच्छा। केड़े का मतलब होता है वो इंसान जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसकी मतलब अच्छा। फिजिकल बिल्ट ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, Okay, okay. उसको केड़े कहते हैं। तो तभी वो कहते हैं केड़े सीधे हो जा रहे। अब वो कोई उस वर्ड को सोच नहीं सकता कि यूज कर सकता, और किशोर कुमार यूज करते हैं, टेढ़े के साथ केड़े को मैच करके यूज करते हैं। स्लैंग है। I thought it is टेढ़े only. My God. केड़े मुझे लगे टेढ़े ही है केवल करके, क्योंकि पहली बार मुझे समझ में हाँ, वो पहली बार टेढ़े बोलते हैं, फिर बोलते हैं वो केड़े। केड़े, right. हाँ, केड़े का मतलब ये केड़े इज नॉट अ प्रॉपर बंगला, इट्स अ स्लैंग बंगला। अब वो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो लोग चलते ठीक से नहीं चलते थे सड़क के ऊपर भी, तो दूसरे लोग आवाज मार के बोलते थे, अबे केड़े कैसे चल रहा है तू, इस तरह के बोला जाता। तो स्लैंग में उनको बोला जाता था कि जो टेढ़ा मेढ़ा आदमी होता था उसको केड़े कहते थे। दोनों को क्लब कर दिया ना साथ में, बड़ा अच्छा किशोर का ही दिमाग है ये, सिर्फ किशोर का दिमाग है ये। सही में। हाँ जी, और पीयूष जी, आज बहुत आपने अच्छा प्रोग्राम आज का, बहुत मजा आया पीयूष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हाँ जी, कौन कह रहे थे अभी? मैं बोल रहा था कि आज आपने किशोर कुमार का जन्मदिन जो है वो बिल्कुल साकार कर दिया, 2 दिन में है। और अभी जो डिस्कशन चल रही थी ये चतुर्नार वाली, तो ये उनका एक्चुअली अगर आप देखें किशोर कुमार की अप्रोच टू म्यूजिक और जो बीच में बोल और सब चीज, ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ है क्लासिकल म्यूजिक और एक तरफ है वो वाला म्यूजिक जो क्लासिकल वाले भी जानते हैं कि वो कहीं से तो वो आ रहा है उन्हीं सुरों से, लेकिन आम आदमी जो है वो उससे रिलेट कर सकता है कि जब आप वह टेढ़े सीधे हो जा रहे, टेढ़े सीधे हो जा रहे, तो ऐसी जब बातें करनी है क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, तो ये सिर्फ किशोर कुमार का कमाल है कि वो ही इज ऑन दैट साइड, बट एट द सेम टाइम आम आदमी के लिए वो इतना अपील करता है कि यार बात तो ठीक है, ये हमें तो समझ में नहीं आता, ये वाली बात ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने वो चीजें उजागर किए हैं जो बहुत बहुत टाइम निगाह में नहीं आती या हमारे ध्यान में नहीं आती। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू गुरुकृपाल। Thank you everybody. Thank you Piyush ji. तो ठीक है, फिर अभी Thank you very much. We are meeting after 2 weeks on 16th of August and that will be on Talat Mahmud. अभी शुक्रिया। अभी तक मुझे पता नहीं कि मैं तलत महमूद के कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ूंगा। I haven't decided it. बट उसमें तो ढूंढना मुश्किल है, तलत महमूद के भी ढूंढना मुश्किल है कि कौन से 15 निकालो, कौन से 20 कौन सा ना लिए जाए, कौन से लिए जाए, बड़ा मुश्किल है। Exactly. बंगाल से शुरू कीजिएगा। बिल्कुल We'll go through it. चलिए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। अगली बार मिलिए मेरे से। Thank you so much. Thank you very much. Thank you for being with me. गुड नाइट। बाय बाय।